So we talked about internal and external hiding. इसको आप एक दफा जरा पढ़ लेंगे नेक्स्ट क्लास में, अगर आपको चीज समझ ना आई कि ये क्या है, इसके फायदे नुकसान, तो फिर आप मुझे बता देंगे. Then we talked about the active and passive seekers. ठीक है. Then we talked about this network जिसके थ्रू आप ढूंढते हो मोबाइल. आप उस लिंक को ऑन करके कैमरा यूज कराओ. ये ना हो बिल्कुल उसमें ना आ जाओ. So ये भी एक इशू है. This is what we were talking about. Actual performance. क्या करूं, एडजस्ट करूं? जी नजर आ रहा बोर्ड? ये बोर्ड पे नहीं है. टाइम देख लूं जरा मैं उसके बाद. अब देखें या वैसे जान छुड़ा रही है? बस ठीक है, चलो ठीक है, कुछ नजर आ रहा है. ओके. सो ये हम पढ़ रहे थे कि एक्चुअल परफॉर्मेंस उनकी क्या है. एक्चुअल परफॉर्मेंस या तो लो होगी या हाई होगी. तो आप राइट पॉजिटिव राइट नेगेटिव अगर डिसीजन करते हो तो ठीक है, बट फॉल्स नेगेटिव एंड फॉल्स पॉजिटिव डिसीजन भी आप कर सकते हो. आप इसको और एक नाम दे देते हो, एक्सेप्ट एरर एंड रिजेक्ट एरर. एक्सेप्ट एरर आप क्या करते हो? When you accept the wrong person, accept the wrong person is the accept error. Reject the right person is the reject error. ये चारों चीजें आपको कंट्रोल करनी होती है when you are selecting people. Accept error है कि गलत बंदे को accept कर लिया, और reject error है सही बंदे को रिजेक्ट कर दिया. वो आपका क्वेश्चन था कि हमें कैसे पता चलेगा हम सही बता था. जब एचआर के ऑडिट्स होते हैं तो कई दफा वहां ये गलती पकड़ी जाती है. इट इज डिफिकल्ट बट ये गलती कई दफा पकड़ी जाती है. फॉर एग्जांपल ट्रेडिशनल मेथड में आप वो देख रहे थे कुछ चीजें और आपने सपोज एक बैचलर्स की डिग्री लगी हुई थी और नीचे मास्टर्स की डिग्री लगी हुई थी. बैचलर्स उसने कहीं नॉर्मल यूनिवर्सिटी से किया और मास्टर्स उसने कहीं इंटरनेशनल बड़ी अच्छी यूनिवर्सिटी से किया. आपने बैचलर्स देखा और बैचलर्स के साथ ही आपका वो मास्टर्स की डिग्री चिपकी रहेगी, या वो जमा करवाना भूल गया या कहीं मिस हो गई या कोई ऐसा इशू हो गया. एक तो ये इशू होते हैं. दूसरा, वही बंदा आजकल स्पेशली जब मार्केट में जाता है ना तो पता होता है कि इसको तो हमने रिजेक्ट किया था. तो ये अब क्या चीज बन गया. इस तरीके से भी आपको पता चल जाता. तो ऑडिट्स प्लस मार्केट इंटेलिजेंस उसको कहते हैं. जो मार्केट की एचआर इंटेलिजेंस होती है कि कहां कौन सा एम्प्लॉय क्या कैसे कर रहा है, तो उससे कई दफा आइडिया होता है. बट इट इज डिफिकल्ट टू रेकग्नाइज. आपके प्रेडिक्टर्स ठीक नहीं होते तो आप उसको सही तरह की दफा प्रेडिक्ट भी नहीं कर सकते. उसके राइट होने को भी रॉन्ग प्रेडिक्ट कर जाते हैं.
but still these are the possibilities. अच्छा जी, नेक्स्ट हमारा जो है कि आप हम देख लेते हैं जल्दी से जरा कि क्यों ये मसले हो जाते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल फर्स्ट इंप्रेशन का प्रॉब्लम होता है। ऐसे ही है, बहुत सारे लोग पहली दफा किसी बंदे से मिलते हैं, देखते हैं, बात करते हैं और उनको लग रहा था बड़ा अच्छा परफॉर्मर है। This is happening almost in every industry. तो फर्स्ट इंप्रेशन कई लोगों को बड़ा अच्छा मैनेज करना आता है, जब उनको हायर कर देते हो फिर आपकी बड़ी मुश्किल होती है। देन इसमें मैं ज्यादा इसके टाइम नहीं लगा रहा, बस इसके बाद हमने जरा इम्पोर्टेंट रीसेंसी इफेक्ट। रीसेंसी इफेक्ट, जो आपके साथ कोई रीसेंट वाकया हुआ होता है उसकी बेस पे आप आज का डिसीजन कर रहे हो। फॉर एग्जांपल, if you got in the last year interviews, you got a person from XYZ university and he is performing very good, ठीक, आपका बड़ा अच्छा एम्प्लॉई है। अगले इंटरव्यूज में उस यूनिवर्सिटी से जो भी बच्चा आया आपने इसको तो रखो, ये उस यूनिवर्सिटी का है, जिस यूनिवर्सिटी का वो था। जी ज्यादा, हाँ, एक तो वैसे यूनिवर्सिटी का अपना इंप्रेशन होता है, वो एक तरह का एरर है, लेकिन क्योंकि पिछली दफा आपने जब ये बंदा हायर किया था तो ये अच्छा या बुरा था, तो इस दफा भी वो अच्छा या बुरा होगा। जब इस पे हम बेस करते हैं तो दिस इज नोन एज रीसेंसी इफेक्ट। even other than recruitment भी recency factor का बहुत ज्यादा इफेक्ट है हमारे लोगों पे। बिल्कुल होगा, बहुत ज्यादा बिल्कुल होगा। ये सारी चीजें हम फेस कर रहे होते हैं। Projection. Sometimes the tendency for a perceiver to attribute their own thoughts, priorities and feelings to others. एक बंदा खुद जो इंटरव्यूअर है, सपोज उसकी अपनी स्टोरी ये हो कि उसके फादर की जल्दी लाइफ में डेथ हो गई, उसने बड़ा स्ट्रगल किया और वो चीज बन गया और वो इंटरव्यू में चुना गया। एक बच्चा आया, उसने अपनी वही वाली स्टोरी बताई कि ऐसे हुआ है। उसने अपने आप को उसकी जगह पे रखते हुए ये सोच लिया कि मैं इतना कामयाब हो गया था तो ये भी हो गया। ठीक, तो आप किसी ना किसी तरीके से रिलेट करते रह जाते हो चीजों को अपनी पर्सनल चीजों के साथ। जी, बड़ी सी पर्सपेक्टिव से होता है कि जो अप्लाई कर रहा है वो अपने आप को इतना प्रोजेक्ट नहीं कर पा रहा। ऑल्सो ही इज वेरी गुड एट व्हाटएवर ही इज डूइंग, या तो चीजें बहुत परफेक्ट। हम बस वो यहाँ आ जाएगा, हम परसीवर के उससे एंगल से बात कर रहे हैं, इंटरव्यूअर क्या मिस्टेक करता है। मसलन XYZ यूनिवर्सिटी में उसका किसी एक बंदे का एक्सपीरियंस अच्छा नहीं था, उसका बच्चा वहां गया, ड्रग एडिक्ट हो गया, उसको फैमिली में किसी ने पूछा कि मैं उस यूनिवर्सिटी में अपने बच्चे को डाल दूं। मेरे साथ पता क्या हुआ था, मेरा बच्चा ये क्या हो रहा है, आप अपने एक्सपीरियंस अपनी फीलिंग की बेस पे सारे का सारा आपने जनरलाइज करके और परसीव कर लिया कि ऐसा ही होगा इसके बच्चे के साथ भी। तो जब इसी तरह कैंडिडेट को सेलेक्ट करते हो, you have your own feelings and thoughts and emotions involved in it, and you attach them and then you select or reject the person. अपनी परसेप्शन की बेसिस पे भी अपनी परसेप्शन बनाना, अपनी फीलिंग्स को दूसरे बंदे की सिचुएशन को अटैच करते हैं, ये मसला भी हो जाता होता है। आप प्रोजेक्ट कर लेते हो कि ऐसा होगा, ठीक है ना। Then we have the stereotyping. Stereotyping is already embedded in your mind. For example, men don't cry. Is it true? No, it is not true. But it is stereotype. Sorry, but women are not good drivers. और इसमें क्या होता है, दोनों हाथ का एक्सीडेंट हुआ, आप 20 गाड़ियां पीछे हैं, आपकी नजर भी प्रॉपर काम नहीं करती, एक औरत वैसे ही वहां से गुजरती होगी, आगे एक्सीडेंट हुआ, इसकी वजह से हुआ।
कुछ आप बुलुक भी नहीं देखते कि किस एंगल से गाड़ी निकली है, क्या हुआ है रास्ते में, इसकी इसका क्लू इसी का होगा। व्हाई? बिकॉज वो स्टीरियोटाइप हमारी थॉट को एड करता है और हम उस तरह सोचने लगते हैं। सो ये प्रॉब्लम भी हो सकती है। कॉन्ट्रास्ट इफेक्ट भी हो सकता है। The tendency to judge upward or downward because of comparison with another candidate who was recently judged. आपको एक 10 लेवल का बनना चाहिए। 10 का मिले तो बहुत अच्छी बात है। आपने जो फर्स्ट इंटरव्यू किया वो 2 था, 2 लेवल का बंदा। दूसरा बंदा जो आया वो 6 लेवल का था, या 2 के बाद जो आया वो 3 का था, और 3 के बाद जो आया वो 6 का था। एक पहले भी 2 का वो बच चुके थे। जैसे ही आया आपने इसको सिलेक्ट कर लिया। कॉन्ट्रास्ट है, आप देख रहे हो कि कैसे लोग आते हैं, बोलना तो आता है, क्या हुआ? आपने 10 को छोड़ दिया, which was your benchmark, target और the hiring criteria। आपने कहा इन लोगों की वजह से 6 ही ठीक है। Contrast. Then you have the halo effect. When you judge a person for all of his or her characteristics based on one characteristic. Pursuit of happiness. उसका इंटरव्यू किसको याद है थोड़ा सा? तो जेल से भाग के आ रहा होता है, पेट लगा होता है, उसकी शर्ट पेट की शर्ट होती नहीं है, पेट लगा होता है उसको बेचारे को, घर पेंट का नाम तो उसको डॉक्टर के लिए ले जाते हैं जेल। उसने टेस्ट दिया होता है, टेस्ट टॉप किया होता है, इंटरव्यू कराया होता है, और मुश्किल से 9 o'clock इससे पैसे वैसे तरीके से इंटरव्यू देने आता है। इंटरव्यू में उसने शर्ट नहीं पहनी, प्रॉपर शर्ट होती है वो नहीं पहनी होती। तो जो लोग आगे बैठे होते हैं पहले इस तरह देख रहे होते हैं ये क्या चीज है ना, क्यों आ गए थे, और फिर उसको पूछते हैं कि अगर तुम हमारी जगह पे बैठे हो और एक ऐसा कैंडिडेट आए who is not even wearing a shirt, so what is going to be your answer? तो कहता है he must be wearing nice pants। तुमने शर्ट देख के सारे का सारा कहानी खत्म कर दी है कि शर्ट की पहनी है तो रिजेक्ट कर दोगी, ऑल ओवर। हालांकि उसने टेस्ट में टॉप किया होता है, सेल्स का होता है उसका, स्टॉक एक्सचेंज का, उसने टॉप किया होता है, और उससे कोई बात भी नहीं पूछते। तो कहते हैं कुछ और भी, तो सिर्फ तुम शर्ट की पहनी तो इसका मतलब है बुरा नहीं है। तो हम ऐसे करते हैं, हमारी सोसाइटी में, एशियन सोसाइटी में काफी देर तक चलता रहा है, अभी भी चलता आ रहा है। इफ यू कैन स्पीक गुड इंग्लिश, फ्लुएंट, आपका एक्सेंट ठीक है, आप बहुत अच्छे बंदे हैं, चाहे आप सुबह 8 बजे काम पे पहुंचे या ना पहुंचे, क्योंकि आपकी इंग्लिश अच्छी है तो शायद आप, इट इज वन ऑफ द क्राइटेरिया। कम्युनिकेशन वाले ठीक है, अच्छी बात है, बट इट इज नॉट द ओनली क्राइटेरिया। सो हालो इफेक्ट में भी कभी आप इन चीजों की बेस पे अपना डिसीजन जो है वो गलत कर, ठीक है। ये कुछ चीजें थी जो हमें उसमें सिलेक्शन है, उन चीजों में हमें देखनी थी। नेक्स्ट इज द लर्निंग एंड ट्रेनिंग। ये हमारा काफी टाइम तक चलेगा चैप्टर, और अगर आप समझो कि आपके स्पोर्ट्स का जो मेन लर्निंग पॉइंट है ना, वो ये सारा चैप्टर, बाकी जितना कुछ हम पढ़ रहे हैं वो इसको ऐड करने के लिए पढ़ रहे हैं, समझने के लिए। तो दिस इज द मेन लर्निंग एंड ट्रेनिंग। इसके बाद हम जाएंगे डेवलपमेंट पे, बट वो एक ही है डेवलपमेंट। अब कोड डेवलपमेंट यहां से स्टार्ट हुई।
आजकल का जो लर्निंग है और जो प्रीवियस ईयर्स की लर्निंग थी, प्रीवियस ईयर्स का आज से 50-100 साल पहले, इट इज डिफरेंट। इट इज डिफरेंट। हाउ इट इज डिफरेंट? आज से 25-50 साल पहले जिस बंदे को डेफिनेशन बाय हार्ट याद होती थी, उसको लर्नड पर्सन कहते हैं। Whenever you have a problem in the past, you used to go to a person जो आपको डेफिनेशन समझाता था, बता देता था, उसने चीजें रटा लगाया होता था, and he was actually or she was actually the source of the knowledge and the source of learning, and it was preferred that you should learn things by heart. इंग्लिश में भी पीरियड ऐसा होता है। हाँ, कुछ बिल्कुल रटा लगाया हुआ होता है। आपको खुद भी याद है और मुझे भी पता है, हम सारे जब बिल्कुल इनिशियल क्लासेस में होते थे तो हमें ये भी पता होता था पेज के नेक्स्ट कहां से वो पेज की वर्ड शुरू हो रहा है, आखिरी और पहला वर्ड। फॉर एग्जांपल मैं आपको अपने एक्सपीरियंस से बता सकता हूं कि जब आप when you learn Quran by heart without understanding it, एक्चुअली आपको पता है एक पर्टिकुलर 16 लाइंस वाले प्रिंट पे ही याद होता है। जिसने 16 वाले प्रिंट पे याद किया होता है वो 15 पे करे तो परेशान हो जाता है कि किधर आ गया, उसको समझ नहीं आ रहा किधर पढ़ रहा है। आपकी बात पर किसी पढ़ते हैं तो एक सामने इमेज सामने आ जाता है एंड फोकस एक्चुअली हो जाता है ना। लेकिन एग्जैक्टली पता होता है, अच्छा तीसरी लाइन पे आगे रूट साइड पे लिखा होता है, एंड इस समय पे इस जगह पे ये चीज थी, तो एक्चुअली इम्प्रिंटिंग हुई होती है। सो ये सोर्स ऑफ लर्निंग होता था एंड है। डिफरेंस क्या है? जितने भी लोग, आई एम सॉरी ये लोग कोई ऐसे रिलीजियस बात नहीं है, बट हमें सबको सूरह इखलास मोरलेस आती है, ठीक है, एंड एनी टाइम कोई ऐसा इशू नहीं है, यू डोंट इवन नीड टू रिकॉर्ड इट, आपको एक सेकंड नहीं लगता, फिर सामने वाले फोल्डर में पड़ी है। हाउ मेनी ऑफ अस नो द ट्रांसलेशन? 1 2 मैं सुननी है इतना गुड, अच्छा 3 को आती है, चलो 4 को। इसी तरह अगर कोई बाइबल की किसी को वर्स याद होगी, किसी को अपने स्क्रिप्चर की वर्स याद होगी, ये इनिशियली नहीं आता, तो इससे पहले दिस वाज इनफ, ओनली लर्निंग बाय हार्ट वाज इनफ। बट आजकल स्पेशली इफ यू एक्सपेक्ट एंड टीच एंड लर्न इन अ वे जिसमें आपको सारा कुछ इंप्लीमेंट करना पड़ता है, तो ज्यादातर अपना टाइम वेस्ट कर, बिकॉज आजकल आप जैसे इस तरह के बंदे की कोई जरूरत नहीं है जिसने चीजें रटा लगाई। बिकॉज अगर मुझे कोई भी प्रॉब्लम है तो मेरे पास गूगल इज ऑलवेज ओपन। सुबह उठने की सबसे पहले वही चीज है, रात को सोने में भी आखिरी चीज वो है, दैट इज जो 24 घंटे मेरे पास है। एंड जैसे ही मुझे ट्रेनिंग की डेफिनेशन चाहिए, आई कैन गो एंड बिलियंस एंड बिलियंस ऑफ डेफिनेशन। वैल्यू नहीं देती पहले थी, अब नहीं। Maybe in societies there's no technology, no internet, शायद थोड़ी बहुत वैल्यू हो, otherwise नहीं। So learning has changed. Information access सबके पास है। You don't need to learn things by heart. Actually, अब आपको ये होना चाहिए कि how to use information. You don't need to get information. That is not learning anymore. You should know how to use that information. ये आपको करना पड़ता है। ठीक, सो इस पे हम इसको जरा ध्यान में रख के फिर चलेंगे। Learning is also being impacted by the change.
हम सब ये सॉरी आपका क्वेश्चन था नहीं वेट करें तब देखिए पर एक्सेप्ट करने का जी बस यही दो लोग थे ना। ये हमने सबने देखा है चेंज, ऐसे ही है। बल्कि बहुत सारे लोग इसमें से यहां भी जाते हैं जिन्होंने ये भी इन्वेंशन की हुई, एंड देन करते 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 हम पता नहीं आगे किधर जा रहे हैं, एंड देयर इज नो टाइम इन द अचीव। द इशू इज कि ये रिटेंशन बड़ी मुश्किल है। लर्निंग है, हम लर्निंग कर रहे हैं, द प्रॉब्लम इज रिटेंशन ऑफ दैट लर्निंग। देखो पेस, प्रॉब्लम पेस का क्या आता है, जो इंफॉर्मेशन आ रही है, इंफॉर्मेशन या जो चीजें हमें रिक्वायर्ड है, जिस तरीके से वो डेवलप हो रही हैं और जितना हम लर्निंग कर रहे हैं, द बेस इज अनमैचेबल। फॉर एग्जांपल आज के दिन में हो सकता है कि 3 4 5 न्यू एप्स आ गई हैं, ऐसे ही है। हम अभी फेसबुक की सेटिंग सीख रहे हैं, ये पेस का प्रॉब्लम। The things that we should know, the base of the things that we should know and the base of the things that we know or we try to know is has a lot of gap. इसके साथ एक और बड़ा इशू, एक तो ये मसला तो है ही, चलो एटलीस्ट बंदा ये कर सकता है अपनी फील्ड में देखता रहे क्या हो, उसमें थोड़ा सा बता बेस के साथ चलता रहता है। बट इसको जरा देखें ग्राफ को, कि मैंने अभी पहले भी आपसे डिस्कस किया था। If new information isn't applied, we will forget about 70% of it after just 6 days. जब आप नई नई इंफॉर्मेशन गेन करते हो फॉर द फर्स्ट टाइम, or when you refresh it, you retain 100% of it. After 20 minutes, 58% is with you, the rest of it is already gone. After 1 hour, 9 hours, 1 day, 6 days, 31 days. After 31 days, you are left with only 21% of the information that you have learned today 100%. सिर्फ एक चीज बताएं, अगर किसी को नई चीज सीखनी थी और उसने वीडियो देखी और वो उसने वो काम कर लिया, दोबारा उसी काम को करने के लिए वीडियो देखनी बड़ी मुश्किल होगी। यस, होता है ना ऐसे, महीना पहले मैंने कर लिया तो फिर दोबारा देखना। दैट इज द प्रॉब्लम ऑफ अटेंशन। हाँ, ऐसी चीज जो आपने डेली बेसिस पे करनी है, फिर वो मसला है। ये चीज ध्यान में रखते हैं कि आजकल अगर आप इंफॉर्मेशन लर्निंग कर रहे हैं, यू आर नॉट रिपीटिंग, अप्लाइंग और रिवाइजिंग इट, इट इज गोइंग टू गो। बीबीएमबी में हमने बहुत कुछ पढ़ा हुआ है, अच्छी भूल है। इनफैक्ट जो पिछली हमारी क्लास में बहुत सारी चीजें आपको नहीं आती, आपको छोड़ो, मैं प्रेजेंटेशन पढ़ा रहा हूं, मुझे एक दफा स्लाइड्स को प्लीज देखना पड़ता है कि अच्छा ये ठीक है, चाहे 5 मिनट हो बट देखना पड़ता है। लेकिन कुछ स्लाइड्स ऐसी हो जाती हैं जो फिर क्योंकि फ्रंट फोल्डर में रहती है, उनका मसला है। तो दिस इज नेचुरल एंड नॉर्मल, इसको किस तरीके से ठीक करना है ये भी हमने देखना है। तो ये हमारे साथ दूसरा लर्निंग का इशू है। इस वजह से यहां तक कोई क्वेश्चन, कोई बात तो नहीं थी, ऑनलाइन लोग कोई क्वेश्चन तो नहीं है यहां तक? आवाज नहीं आई। इफ यू हैव अ क्वेश्चन प्लीज उसमें ग्रुप में
डाल दें फिर आप आपको आंसर कर देंगे। नाम दे मेरा मोबाइल क्या है यहाँ तक कोई प्रॉब्लम होगी क्लियर है? ये स्लाइड पूरे कोर्स का क्रक्स, इससे अच्छी स्लाइड मुझे कम ही लगती है ये चार पढ़ाता है। इसमें बहुत कुछ हुआ हुआ है, इसमें बहुत सारी लड़ाइयाँ होती है क्लास में। आप सारे शरीफ हैं लेकिन मुझे ठीक कोई बोलेगा नहीं, तो अगर बोल लाएंगे ना ऑप्शन कर लो। नॉलेज, कॉम्पिटेंस, टैलेंट, इंटेलिजेंस। इससे पहले कुछ चीजें समझ लें, अगर देखना है जो भी लिखना है लिख लें, then understand things and then we will come towards this slide again. Okay. There are things that we can change. There are things that we cannot change. Let's suppose intelligence. Intelligence. Do you think your intelligence grows with your age or with your experience or something? Yes. Okay. How many people say that we can change intelligence of a person? How many people say that? Yes. One. How do we define intelligence? वही तो भी फिरमाने लगा बिकॉज़ डेफिनेशन हमारी गलत है। उसके बारे में भी अभी बात करते हैं। आईक्यू जो होता है उसका भी समझाता हूँ क्या है। बट हाउ मेनी पीपल अभी तक के जो कॉन्सेप्ट्स हैं उसमें ऑनेस्टली बताएं, हाउ मेनी पीपल थिंक दैट वी लर्न इंटेलिजेंस और वी चेंज इंटेलिजेंस? वन, यहाँ पे कुछ कहना है? नहीं, मुझे उसके तरह से जनरल से देखिए कि प्रैक्टिस से जो है वो नॉलेज के साथ भी करते हैं। बढ़ती है, ठीक है, गुड। 1 2 जनरल अंडरस्टैंडिंग सबकी यार कुछ नहीं, कुछ बात नहीं बढ़ती है, बढ़ती नहीं बढ़ती, गुड। और आप भी गुड, नहीं बढ़ती। इन सबको भी यही लगता था कि बढ़ती है, अपनी निकल गया। चलो अच्छी बात है। बट जस्ट फॉर द सेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग, जो लिटरेचर एपिक साइकोलॉजी का कहता है, जैसे हम इसको डिफाइन करते हैं इंटेलिजेंस को, इट इज द डीएनए, यू गेट इट थ्रू योर डीएनए, यू कैन नॉट चेंज इट। इट इज लाइक योर हाइट, द आईज, द कलर ऑफ योर आईज, द कलर ऑफ योर हेयर एंड ऑल अदर जेनेटिक कैरेक्टरिस्टिक्स। ठीक। अब बहुत सारे लोग परेशानी में चले गए कि मैं बेवकूफ हूं, मेरे बेवकूफ का कसूर है मेरा और कुछ रिलैक्स हो गए। अच्छा, जब समझे कि मसला क्या था, सारी जिंदगी में मैं कुछ नहीं कर सका, मेरा कसूर नहीं था, तो जेनेटिक्स का ही था। बट द गुड न्यूज इज कि नॉर्मल बंदे की इंटेलिजेंस जितनी भी होती है, मिनिमम इन द वर्ल्ड, मिनिमम, वो भी दुनिया में कुछ भी करने के लिए काफी है। ठीक। एमएस के लिए तो जिंदा रहता है, नॉर्मल वाला। अब जरा इसकी एग्जांपल मैं आपको बताता हूं समझने के लिए। गाड़ियों का आप सबको पता है क्या होती है,
आई नो लेस इंटरेस्ट मोर इंटरेस्ट का फर्क होगा, बट हॉर्स पावर का मैं बताएगा आपको। फॉर एग्जांपल मेहरान है तो 800 हॉर्स पावर की होगी, कोई और है तो वो 1000 की, 2000 की, 4000 की, ऐसे ही होगा। 100 हॉर्स पावर सीसी होगा। Intelligence is your system, the engine that is fit in your brain. Unless you change your brain, you can't change it. Like in the car, unless you change the full engine, it is what you get it with the body. So engine is the same. ठीक है? But the good news is कि आप वीगो डाले के साथ भी बड़ा अच्छा एक्सीडेंट कर सकते हो, और मेहरान के साथ भी आप ऑपोजिट टॉप पे पहुंच सकते हो। ऐसे ही है। That is the other part is the driving skills. बुरा ड्राइवर ज्यादा हॉर्स पावर गाड़ी से भी एक्सीडेंट करेगा। नहीं, उसको मैं बताता हूँ क्या करें। बट अच्छा ड्राइवर मोटरसाइकिल में भी कहीं भी पहुंच सकता है। ऐसे ही है। The same is the relationship of intelligence and thinking. No matter how intelligent, how much intelligent you are, if your thinking is not right, that the same intelligence can lead to disaster. It can lead to something good. Can we control our thinking? Yes. इस पे मैं अभी आऊंगा। अभी आपने मुझसे बहुत अच्छा सवाल पूछा है, इस पे आगे 5-6 स्लाइड हैं, उस पे मैंने आपको ये चीज समझानी है। बट एक और एग्जांपल बड़ी अच्छी, मुझे तो बड़ी अच्छी लगी। जब भी कोई स्टूडेंट्स वाला मेरा अपना मसला होता है तो मैं उसको जरूर अप्लाई भी करता हूँ। 100 मीटर रेस का पता है, जो जल्दी से जल्दी भागनी होती है, स्प्रिंट वाली बड़ी जल्दी भागनी होती है। 100 मीटर रेस के लिए एक बंदे ने एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया। सपोज कर लेते हैं वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया, 20 सेकंड्स में वो 100 मीटर रेस भागता है। सपोज कर रहे हैं, मुझे नहीं पता एग्जैक्टली क्या होगा, बट दिस इज द रिकॉर्ड। और वो बड़ा अच्छा स्पोर्ट्समैन होगा। एक लवजी लेजी बंदा, बिल्कुल कभी भागा भी नहीं, उसने उसको चैलेंज कर दिया। चला मैं तुमसे पहले फिनिश लाइन पे पहुंच सकता हूं। ओपन चैलेंज है, एक कंडीशन के साथ। उसने कहा ठीक है, कंडीशन मुझे मंजूर है, लेकिन ये जो तुमने मुझे चैलेंज किया ना, ये मुझे 100% पता तुम नहीं पहुंच सकते। कंडीशन बताओ। उसने कहा अगर मुझे 90 मीटर का हेड स्टार्ट मिल जाए। बात समझ आई? नहीं समझ। इसको नहीं समझ आई? गुड। और गुड, वेरी गुड। और 100 मीटर की रेस है, ये टोटल 100 मीटर है। उसने कहा मैं तुमसे पहले इधर पहुंच जाऊंगा। एक कंडीशन, मुझे अगर तुम यहां खड़े हो जाओ और तुम इधर से चलो, हेड स्टार्ट मुझे 90 का दे दो, जब तक मैं यहां पहुंचूंगा तुम नहीं अभी पहुंच सकते। आप समझ आएंगे? The same is the case with us, with all the human beings. If you think, वैसे तो ऐसा मसला नहीं होता, but still if you think कि मैं ही दुनिया का सबसे फारिग आदमी हूं, बेटा हेड स्टार्ट। आपका सबसे इंटेलिजेंट फ्रेंड क्लास में लो, कहीं से तो शुरू करेगा ना, फिर पहुंचेगा। If you get a head start, अगर वो 2 घंटे पढ़ रहा है, आप 6 घंटे पढ़ लो। आप किसी भी बंदे को किसी भी टाइम मीट कर सकते हो, इसमें कोई एक्सेप्शन। एक इंटेलिजेंट बंदा, फॉर एग्जांपल लर्निंग 1 पेज, उसको हो सकता है 5 मिनट्स लगे, या समझने में, या पढ़ने में, या सीखने में।
एक लेस इंटेलिजेंट बंदे को हो सकता है 5 भी 10 20 मिनट्स लगते हैं, बट इट इज नॉट इम्पॉसिबल to learn anything with low intelligence. It is the thinking and the operating part. So if you get a head start, अगर आपको है कि मैंने E+ लेना है और एंड पे जाके मुझसे पढ़ा नहीं जाएगा, तो आप डेली आधा घंटा पढ़ना शुरू कर दो। By the end of the semester, आपने 300-400 hours पढ़ा होगा, वो एग्जाम के बाद जाके कोई नहीं पढ़ सकता। So you need to get a head start if you are feeling कि आपका इंटेलिजेंस का इशू है, वैसे ही इशू होता है। ये कुछ थोड़ी समझ आई? So that means अभी और समझाऊंगा, but thinking can be changed, intelligence cannot be changed. Now the same way, now we will go to the knowledge competence. इन दोनों का देखते हैं और इसका डिफरेंस पहले करते हैं, then we will talk about further बाकी चीजों के लिए। knowledge and competence, एग्जांपल्स बताता हूं, उससे जरा क्लियर है। अगर हम सारे या कोई एक बच्चा बंदा स्विमिंग पे 500 बुक्स पढ़ता है और 10 साल के लिए वो हर तरह की टैक्टिक और हर चीज पढ़ लेता है स्विमिंग के बारे में, उसका स्विमिंग का नॉलेज है, ओ यस, उससे ज्यादा नॉलेज बहुत कम लोगों के पास होगा दुनिया में। कैन ही स्विम? दैट इज द कॉम्पिटेंस। हैविंग नॉलेज एंड हैविंग कॉम्पिटेंस आर टू डिफरेंट थिंग्स। अभी मैं इनको मिलाऊंगा नहीं, बट फिलहाल समझने के लिए आप जितना मर्जी पढ़ते रहो कि हाउ टू प्रेजेंट, हाउ टू टीच, हाउ टू गिव स्पीचेस, आपका नॉलेज बढ़ा है, लेकिन कैन यू गिव अ स्पीच? इट इज स्टिल क्वेश्चन। ये है प्रॉब्लम। आप लीडरशिप की बहुत सारी किताबें पढ़ दो, आर्टिकल पढ़ दो, कैन यू लीड? नो। You have the knowledge, but you do not have the competence. जी। इसमें जो अगर आप प्रैक्टिस करें मोटिवेशन स्पीकर, बिजनेस की काफी नॉलेज शो करे, लेकिन प्रैक्टिकल में वो कोई ये नॉलेज कॉन्फिडेंस की दे सकते हैं। फॉर एग्जांपल, इस पे बहुत दफा ये डिबेट इस क्लास में चल पड़ती है और मैं खुद भी चलाना चाह रहा होता हूँ। Most of the people think जो उस फिलॉसफी की थॉट से आते हैं कि बिजनेस पढ़ना का कोई फायदा नहीं है, करने का फायदा है। ठीक है, चलो अभी फिलहाल बिजली की बात मान लेते हैं, पढ़ने का नहीं फायदा, करने का फायदा है। इस पे बाद में जरा डिस्कशन करेंगे, कॉन्फिडेंस को जरा रिलेट करेंगे। मुझे ये बात बताओ कि जब आपने वो 500-400 बुक्स पढ़ी होंगी स्विमिंग के बारे में, और जब आपको पूल में तो फेंकेगा और आपके साथ एक साफ बंदा बिल्कुल सादा खड़ा होगा जिसने स्विमिंग के बारे में कुछ नहीं पढ़ा होगा, one who is having a lot of knowledge and one who is not having the knowledge, जब दोनों को पूल में फेंकेंगे, कौन सा बंदा जल्दी स्विमिंग सीख सकता है? having the knowledge person, वो कॉम्पिटेंसी जल्दी गेन कर लेगा बिकॉज उसके पास नॉलेज था। ठीक है, आप ये समझ लो कि आपको 4 P's ऑफ मार्केटिंग जाके खुद इन्वेंट करने पड़ेंगे। बिजनेस करके आपकी जिंदगी खत्म हो जाएगी, फिर आप समझ जाएंगे कि 4 P's का मसला था। तो अगर आप 4 P's और 7 P's पहले से पढ़ते जाके सीधा एप्लीकेशन करने लगे, you will have a better understanding than a person who does not have the knowledge. So knowledge आपको एड करता है जल्दी कॉन्फिडेंस बिल्ड करने में। हम ये बिल्कुल नहीं कह रहे कि नॉलेज से कॉन्फिडेंस आ जाती है 100%, बट
नॉलेज होने से कॉम्पिटेंस बहुत जल्दी एंड बेहतर आ जाता है ज्यादा ये चारों से और जितने भी ग्रेजुएट्स पास होकर आते हैं वो बेसिकली उस क्वालिटी की नहीं है जिस क्वालिटी की ऑर्गेनाइजेशन डिमांड कर रही है। तो सर आप किसी एग्जांपल में तो इसको स्टैंड कर दिए कि मिशन है मैनेजमेंट साइंसेस है ये भी बहुत प्रोफेशनल फील्ड है बहुत ज्यादा प्रोफेशनल फील्ड है कि आपका ऑर्गेनाइजेशन से मालूम है और वो जो बेसिकली कांसेप्ट है कि बहुत टीचर होते हैं और तो पीएचडी करके आते हैं और डोंट हैव प्रैक्टिकल नॉलेज। तो आप इसके बारे में जानते हो राइटिंग तो कि वो फ्रैंकली स्पीकिंग इंडस्ट्री के साथ ट्राई नहीं कर पा रहे जो इंडस्ट्री की रिक्वायरमेंट है। They have the knowledge, they have the ability, but they don't have the competence and they require to be fresh graduate को फील्ड में जाना स्पेशलिस्ट फाइट करना। आपकी बात बिल्कुल सही है। सर मैं एक चीज चीजें ऐड करना चाहता था जी। असल में मैंने ना मेरी उम्र भी ज्यादा है सोचा भी ज्यादा है उसके बारे में काम भी ज्यादा किया है। तो बेसिकली इशू ये नहीं है मैं भी पहले ये सोच रहा हूँ कि शायद ये मिल सकते हैं आपने भी कहा कि ये पार्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन लाइफ बात हमारी भी ऑर्गेनाइजेशन पॉलिटिक्स के लिए हर चीज यहाँ हो रही है तो पार्ट ऑफ ग्रुप में भी ठीक है जैसे बिजनेस में ऑर्गेनाइजेशन तो मैंने सोचा ये पर्सपेक्टिव मेरा भी हम उसके साथ नहीं क्या बाकी भी ग्रुप ऑर्गेनाइजेशन और सब कुछ इसमें होता है ये ऑर्गेनाइजेशन होते हैं और ये कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन है इट्स अ कमर्शियल आउटलेट और वो तो इसमें सर मिलने में हम हमारा जो बेसिक प्रॉब्लम है ना जब तक हम लोग बुक्स से डिग्री नहीं करेंगे ना हमारा इशू रहेगा। अभी हर इंस्टीट्यूशन में सर डिफरेंट बुक्स हैं आप एक ही कोर्स के अंदर एक ही सेमेस्टर के अंदर दो बुक्स पढ़ रहे थे उनमें कॉन्ट्रडिक्शन होता है क्योंकि यहीं पे वो जो ना मैटर में रिटायरमेंट टू 4-1 के लिए जैसा 4-1 के लिए बातें कर रहे हैं तो कुछ और है हमारा सेक्शन ईओ भी है हमारा सेक्शन सोशल सिक्योरिटी है वो जो गैप है हमारी दुनिया में और हमारे लिए बेसिकली गैप है बाकी कॉन्फिडेंस का लर्निंग का मेंटल में उसका इशू नहीं है इशू हमारी वो नहीं का हो उसका है तो इस तरह से थोड़ा सा हमारा हमने अपने साथ में थोड़ा सा डिमांड करना है सर मैं सेकंड बात है कि ये स्मार्ट और सर वो गैप इसीलिए तो पैदा हो रहा है ना कि वो टीचर है बेसिकली वो बेसिकली उस चैप्टर में जाकर ऑर्गेनाइजेशन की बात की रजिस्टर नहीं कर रहा है उसका भी नहीं वो है इधर ये वो ऐड कर ले जी बस यही थे अच्छा कहा ये है कोई अच्छा कोच है वो अपने टाइम का टॉप किया चैंपियन रहा पर हो सकता है बहुत अच्छा चैंपियन लेकिन वो अच्छा किसी और को ना सिखा देयर आर मेनी थिंग्स अबाउट मी सो सर जी जल्दी दिखाओ मुझे बहुत सारी बातें उसके पास स्टॉक से के बारे में कुछ नहीं बोल सकता मेरे ख्याल से लास्ट 3 इयर्स में मुझे ज्यादा कुछ ये कैसा जा रहा है ना ऐसा जा रहा है नहीं जा मैंने ये लिया लेकिन उससे फिजिकली कुछ नहीं लिया डेमो मॉडल लेता था आपने मुझे जाके भी पता चला इसमें ये काम है तो मैंने इतना गेम कर लिया थ्री मंथ्स में से यार मैंने इतनी गली के साथ ये सर 5 लाख का तो लॉस हो गया हमसे दूसरे के यार क्या हम यहाँ सर्टिफिकेट नाले आप ये टोटली डिफरेंट है प्रैक्टिकल नॉलेज बिल्कुल ऐसे लेकिन एक जब वो बंदा जिसके पास ये नॉलेज है और मेरे जैसा बिल्कुल ब्लैंक बंदा स्टॉक एक्सचेंज के बारे में सपोज कर लेते हैं हम दोनों जब स्टॉक एक्सचेंज में जाएंगे फॉर द सेक ऑफ लर्निंग कौन जल्दी सीखेगा वो जल्दी सीखेगा सर एक में कॉपी करने से आपने पहले बात की तो उसने रेट भी करने के इंडस्ट्री की तरह सब चीज ये करते हैं हमारा कैंपस प्रिंसिपल इन वन ऑफ द स्कूल सिस्टम
तो कैमरेज का सिस्टम का जो somebody came for कैमरेज for a getting our environment in workshop. उन्होंने एग्जैक्टली वही वाली बात की जो आपने की थी, नॉलेज उसमें नॉलेज को सब बंदे की पॉकेट में आजकल हाथ में गूगल पे नॉलेज है, रटल वाला क्या बोलते हैं, बच्चों को अपनी नॉलेज नहीं देना, बच्चों को देंगे अपने स्क्रीन पे, हमारी बेबी अपने स्क्रीन पे से 5 की लागत है। उसमें फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू चिल्ड्रन टू लैंग्वेज स्किल्स, लैंग्वेज स्किल देने के बाद आपको उसे कम्युनिकेशन स्किल देंगे, फिर आप रिसर्च स्किल देंगे, फिर उसे एनालिसिस स्किल देंगे और लास्ट प्रेजेंटेशन स्किल, मतलब 5 स्किल आपके बच्चों को दिए, नॉलेज नहीं देना। तो वही वाली बात है कि थोड़ा सा गैप उसमें कोई, लेकिन बात उसी में है कि हमारी बुक्स में या हमारे करिकुलम में गैप है, वो गैप स्किल और उसका है बेसिकली कि हम पर फॉरेन के एनवायरनमेंट का थोड़ा सा डिफरेंट है। मतलब हम लोगों को पेरोल बनाना कैसे है, उसको मैनेज कैसे करना है, कैंपस को डेली पढ़ाते हैं, पढ़ाना चाहिए, सिखाना भी चाहिए। और सर्टिफिकेशन में सर मैंने वो देखा है कि सर्टिफिकेशन हालांकि बहुत डिफिकल्ट होती है, लेकिन सर्टिफिकेशन आप इतना सिखा दिए ना, जो आप पूरे एमबीए की सीखते हो उसको रहे कि हम उसको वो प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंटेशन करके और उस वैल्यू भी करते हैं, उसमें आप अप्लाई मांगते हैं और वो उससे तो बहुत ज्यादा बेनिफिट डिप्लॉय करती है। बिल्कुल ठीक। तो कैन से दिस इज माय नहीं पता होना का मतलब ये नहीं कि मैं कह सकता हूं, पता होने का मतलब है नॉलेज, कर सकने का मतलब इस कॉम्पिटेंस। अच्छा, मेरा इस पे स्टैंड थोड़ा सा फर्क है, आप लोग सारे सही कह रहे हैं, मैं आपको जो कॉम्पिटेंस थोड़ा सा कॉम्पिटेंस वर्ड कॉम्पिटेंसीज से हां सर मतलब वो जो करने का स्किल नहीं आती है सर, कॉम्पिटेंसीज तो बेसिकली आपकी बिहेवियर्स होते हैं किसी भी क्या एक्चुअली इंटरेक्शंस हैं, मतलब आपकी बिहेवियर्स हैं, उसको बेसिकली उस काम को करने को आपकी बिहेवियर कितना इम्पैक्ट करता है, मतलब स्किल जो है वो तो बिहेवियर का मैं भी आपको समझा देता हूं उस टाइम में, वो एक और कॉन्फिडेंस। कई दफा आपका कॉन्फिडेंस होता है, बिहेवियर नहीं होता तो काम नहीं हो सकता। ठीक है, बिहेवियर पे भी बात करते हैं, इस स्लाइड में थोड़ा काम लेते हैं, 2-3 ऐसे नाम सुन जाते हैं। सर प्रैक्टिकल नॉलेज मेरे पास बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जब तक आपने किसी भी चीज की नहीं होगा आप जितना बस पढ़ते हैं, क्योंकि अभी ये यूनिट पकड़ के मार्क्स नंबर कितना जुलाई का और बिल्कुल लो इससे ये था कि जिन्होंने बुकिंग सारे थोड़ा प्रैक्टिकली इतने नहीं, लेकिन डेमो में जो अभी को जितना मर्जी हम कर रहे हैं उसमें इसका मार्केट डाउन है, आपको पूरी डाउन नहीं होता, आपको फीलिंग नहीं आ रहा कि जिस बंदे का फिजिकली पैसा नीचे जा रहा है, मैंने ऐसे कई बंदे को रोड पे हार्ट अटैक हुआ तो बंदे चले गए, 18-19 लाख रुपए से नीचे आप गए तो नहीं ना डेमो कॉल में फीलिंग नहीं आती है ना, डेमो कॉल में फीलिंग नहीं आती, ये रियल कॉल में जाके फीलिंग आती है। इधर बंदे को पता चलता है कि प्रैक्टिकल किस तरीके से बंदे को क्लास में मात्रा किस तरह डालना है। बिल्कुल सही बात है। लेकिन सर वो हमें एक क्लास में बात की, मैं कभी इसको सोचता हूं कि बंदे को वीडियो जो है गाड़ी लेनी है, तो वो टोटल से बात है गाड़ी चलाना वो भी सीखेगा, लेकिन सर ट्रैक पर भी बॉडी सेंस नहीं आई, तो ट्रेंड नहीं। और दूसरी बात है ट्रेंड आगे इसको 5 किलो की वैल्यू की भेज देना, बहुत जल्दी सीखेगा और बहुत जल्दी गाड़ी ट्रेनिंग देना, ये नॉलेज देना, ये बहुत ज्यादा नॉलेज इंपॉर्टेंट है सर। डेमो में होता है कि बंदे नीचे जा रहा है, उसको सब असली पैसा जा रहा है, उसे पता चलेगा, लेकिन वो कहते हैं कुछ भी नहीं है, थोड़े देर बाद ऊपर फिजिकली जा रहा है ना, आपको 50 लाख पोर्टफोलियो में जा रहा है, विद इन 20 लाख का आपका तो कार्ड हो विजय का 1 लाख में चला, आप फिर आप एक्सपीरियंस आपने 19 साल किया है, कुछ भी आपको तकलीफ होगी, हम सब कर लेकिन जो स्टूडेंट्स का इशू आपका तो स्टूडेंट्स का क्या है, कोई स्टूडेंट पढ़ना नहीं चाहता, ठीक है, ये मेरा आपको ऑनेस्ट रिप्लाई है। मैं जितनी क्लासेस पढ़ाता हूँ एमएससी क्लास अच्छी ये भी पढ़ाता हूँ, क्या आपके साथ चलना है बिल्कुल सही, लेकिन बच्चे का भी ज्यादा है इसमें, सेम क्लास में सेम टीचर पढ़ा रहा होता है, इसमें से 10 लोग क्या करके कामयाब हो जाते हैं, 10 नहीं कामयाब होते, किस्मत की तो ज्यादा प्रॉब्लम। अच्छा, लिटरली एक अच्छे बिजनेस स्कूल में और एक बुरे बिजनेस स्कूल में फर्क पता क्या है? टीचर का, यस मैं मानता हूं, सिस्टम सब चीजें ठीक है,
अच्छे बिजनेस स्कूल्स में बच्चे को ऐसा लगा लगता है, ऐसी डिग्री उसकी साफ होती है कि या वो बन जाता है या टूट जाता है, दो ही ऑप्शन होते हैं। आप किसी बिजनेस स्कूल को स्टडी करेंगे ना, आपको ये पता चलेगा, ये मैं नंबर 1 बिजनेस स्कूल के बारे में बताया 3 आवर्स की क्लास में मेरे जितना पूरे सेमेस्टर में कोई बोलता हो, वो आके आपको केसेस उसने 100 रुपए का पहले दिखाया हुआ है और आपने उस 100 रुपए को हफ्ते में ना पढ़ा तो आप क्लास से आउट है। जब आपने 100 सफा को पढ़ लेना, आपको पीछे की जरूरत नहीं रहती। सो अच्छे स्कूल में, पूरे स्कूल में यही फर्क है कि वहां पर स्टूडेंट कुछ सीखने के लिए आया होता है। हमारा स्टूडेंट अनफॉर्चुनेटली डिग्री लेने के लिए ज्यादा करा है, किसी की प्रमोशन का जाएगा, बस किसी का कोई वाला बनना हो, कोई कहता है अच्छा मैं यहाँ नहीं साइड चलूँ, मैं नेक्स्ट करने लगूँ, पता नहीं क्या बनूंगा। सो वी कम विद दीस थॉट्स। सर हम लोग की जिमिंग में जो हमारा टेक्नीशियन का रेट है वो 1/3 है, लेकिन हम 60 इनिशियल लोग होते हैं 20 आउट होते हैं और 20 तक मैक्सिमम हमारे बाकी ड्रॉप आउट हो जाते हैं, क्या रेलीगेट हो गए या सस्पेंड हो गए कुछ हो गए, और उसके बाद से जब हम निकलते हैं हमें ये देखना रहता है कि आपने जिमिंग में ये सीखा है कि यार किताब कैसे पढ़नी है, नहीं अगर मुझे कोई टास्क आएगा तो मैंने उसकी रेलेवेंट डॉक्यूमेंटेशन कैसे पढ़नी है, मैंने जिमिंग से कितना सीखा है। ठीक, तो सर आप अगर खाली मैं ये एक्सपेक्ट करूं कि मैं डिग्री लेके मैं प्रोफेशन में जाकर वो एस करूंगा तो नहीं, आप डिग्री में सिर्फ इतना सीखते हो कि मैं अगर फर्दर जाके मुझे एफर्ट करनी है तो मेरी डायरेक्शन क्या हो, आप लर्निंग का तरीका सीखना है, जब आपने वहां जाना तो जल्दी कैसे सीखना है। सर वैसे जो मार्केट में चीजें ना सर उसके बारे में कुछ है कि सारी यूनिवर्सिटी जैसी है, फिर ना नाम इसको और आईसीयू कहते हैं मैनेजमेंट काफी है, लेकिन मैंने इनमें से एक स्टडी किया हुआ था, मैं आपको बताता हूं बहुत अच्छी जगहों पे सर प्रेसिडेंट इसका डेलिब्रेशन काम होता है, बहुत अच्छे परफॉर्म भी करते हैं। इवन नहीं जो पुरानी वाली पार्टिसिपेंट को सामने कोई थोड़ा सा प्रेजेंटेशन पाया था, डेवलपमेंट स्लाइड है वो बेसिकली प्रेजेंट कर रहे थे, लेकिन बाद में फास्ट वगैरह में डेवलपमेंट बहुत अच्छी किया, इससे बाकी का हमारे सामने प्लीज नहीं करिए, कितना अच्छा हुआ। तो मैं लम्स का मुझे पता है कि नाम के ऊपर से स्टडी किया, मैं देखिए उसे नाम है क्या चीज, उसके समबडी मतलब उसको मिल गया जिसके उसने मुझे नाम है क्या चीज, सर नाम को मेरे आगे कुछ क्या पता नाम सुना से सिर्फ पेरेंट को चलता है, कोई ज्ञान में पढ़ाई में फर्क नहीं होगा, हमें बताएगा तो खुद पढ़ रहे हैं या टाइम लगा रहे हैं, बच्चों को पेरेंट को गूगल से जो बच्चे को सेट करते हैं ना उसकी फाइनेंशियल कैपेसिटी को नहीं देखते। एक ग्रुप हुआ जो बच्चे को सिलेक्ट कर रहा है, जब सिलेक्ट हो गया ना सर फिर वो आ जाता है क्लास वाले के पास, आप तो हमारी फॉर्मेलिटी थी, लेकिन वो तो उसको रोज नहीं करते, ऐसे वो कहता है 90% 50% होगा वो फिर उसको मैनेज करते हैं, तो वो इस तरह से चल रहा है, मतलब पेरेंट के ऊपर चल रहे हैं, मुझे नहीं लगता कि उसको फिर वो पढ़ाने का नहीं है, ऐसा वही बात है, केस स्टडी दे देते हैं, फिर वो कहते हैं उसको कंटिन्यू नहीं करते हैं, उसको आगे देखकर करते हैं, फिर 5 घंटे बैठकर डिस्कशन होती है, उसी केस स्टडी को हाथ बता आप लोग एक्सप्रेस करते हैं, लेकिन स्किल्स वो नहीं दे रहे, वो नॉलेज ही दे रहे हैं, ऐसा नहीं कि स्किल्स 300 पेजेस पर डे, सिंपल फॉर्मूला। हार्वर्ड कहता है 300 to 500 पेजेस पर डे, नाउ से चार्टी उसको कॉपी करके कहता है 300 पेजेस पर डे बच्चों को पढ़ाने हैं। मुझे बताइए अगर आप 3 पेजेस पर डे पढ़ना शुरू कर दो, आप में से कोई नहीं, आप 5 साल बाद देखना कि आप गुरु नहीं बन जाते उस एरिया में। So the problem is yes, this end is also not correct, but this end is completely becoming spoiled. ठीक है, एक रेडीनेस नहीं होती, तो मॉडल में आपको डेवलपमेंट का पढ़ाऊंगा, कितने लोग मुझे सुनने के लिए यहाँ बैठे हुए हैं, कितने अटेंडेंस लगाने के लिए बैठे हुए हैं, कितने किसी और चक्कर में आए हैं, नहीं उनमें भी सुन रहे होंगे, मेरे पास ज्यादा है। तो आइडिया इज कि यस हम टोटली इग्नोर नहीं कर सकते कि नॉलेज की कोई इंपॉर्टेंस नहीं, ठीक है, और बट कॉन्फिडेंस बिल्ड करने के लिए आपको फिर एक्सपीरियंस और चीजें चाहिए। दूसरी बात मुझे ये बात सिर्फ अपनी बताएं कि कॉन्फिडेंस एंड नॉलेज में डिफरेंस किसको नहीं क्लियर हुआ, ये ऐसा होगा क्लियर है ना। If you can do something, it is your confidence. If you know something, knowledge, no. Knowing is the knowledge part, doing is the confidence.
ये क्लियर हो गया। बिहेवियर का आपने से किसी ने कहा था और आपने किस्मत का कहा था। मुझे बड़ी लेट से बात समझ आई थी, तो 7-8 साल पहले, लेकिन समझ आ, पता नहीं आप लोगों को समझ आती है लेकिन हमारे पास बड़ा सीधा सा रास्ता होता है कि कुछ चीज ठीक नहीं हो रही तो किस्मत पे डाल के कोई अच्छी करो सोच। एक्चुअली मेरे ख्याल में जो भी रिलीजियस एंड अदर पॉइंट ऑफ व्यू भी हैं, इट इज नॉट लाइक दिस। आपकी जो एक पॉइंट पे यू हैव मिलियंस ऑफ ऑप्शंस, पता नहीं मुझे कुछ ऐसे ही लगता है कि किस्मत वाला चक्कर, मिलियंस ऑफ ऑप्शंस। इसमें से आप ये ऑप्शन देख रहे हैं, ये डेथ वाली ऑप्शन है। अगर आप कहते हो कि मैंने ट्रेन की पटरी पे जाके सर रखना ही है, कि मैंने इधर सर रखना है, तो आप मौत हो जाएगी, कोई ऐसा मसला नहीं। बिकॉज ऑल ऑफ दीज थ्रेड्स आर रिटन। हम ये नहीं कह रहे, बिलीफ सिस्टम हमारा ये कहता है कि इट इज रिटन, यस इट इज रिटन, बट इट इज रिटन लाइक दिस, यू आर एट दिस मोमेंट, दिस पॉइंट। अगर आप इस रास्ते पे चलते रहते तो 50 साल जिंदा रह जाते, अगर उसका एक ऑप्शन ये वाली ले लेते। आप जो पटरी पे जाके लेट गए हैं, तो ये भी लिखा हुआ था कि अगर आप पटरी पे लेट जाएंगे तो गाड़ी गुजरेगी, तो आप डेथ लाजमी है। ऐसे ही सर वो है वो क्वेश्चन पूछना कभी कभी में भी करते तो सुझाव ना करते फिर करते हैं। बिल्कुल हो सकता है कि आपकी पूरी तकदीर ऐसे लिखी हो कि आपका मसला है, फिर जिस रास्ते में चले भी जाओगे मसला है। फिर आपके ऑप्शन जो है वो तकरीबन यूजलेस हो जाती है, लेकिन स्टिल यू कैन वेरिएट, 1-2 साल ऊपर नीचे कर सकते हो। सर हम लोगों ने एक सवाल एक बाउंड्री के नीचे किया, उन्होंने से एक शेयर बनाया जिसका मतलब है कि मेरी कोशिश की मिसाल ऐसी है कि दो फराहम कपस में बस आशियां थी कि आपको एक पिंजरे के अंदर तिनके मुयस्सर हैं अपना घर बनाने के लिए। मैं पिंजरे से बाहर नहीं निकल सकता, बट उसके अंदर घर बनाने के लिए तिनके मैंने पूरे पास ऑप्शन है। बिल्कुल ऐसे। तो आपकी जो तकदीर है वो एक आपको इनकम्पस कर रही है, बट उसके अंदर एफर्ट सारी आती है। आप लिखा हुआ है, इस पे हम शक नहीं कर रहे, तो अगर आप छलांग मार रहे हैं खुद से छत से, तो वो भी लिखा हुआ था। लेकिन अगर आप सीढ़ियों से आराम से वापस आ जाते और आके कोई बिरयानी खाते, वो भी लिखा हुआ था। जी छलांग लगवाएगी, लगाई तो आप सर्कमस्टेंसेस ही हो जाते हैं। यस, ये सारे सर्कमस्टेंसेस हैं, ये सारे डिसीजंस हैं। मैं आपको सॉरी, मैं आपको दोनों की बात कर रहा हूं। मैं आपको एक बड़ी बात बता रहा हूं। आज आप, मैं, हम सब जो भी वजह जो कुछ भी है वो अपनी डिसीजन मेकिंग की वजह से खत्म। अच्छा है वो, तो दिस इज हाउ यू क्राफ्ट योर फेथ। इस चीज को जो कहते हैं बताना पड़ता है, यस बनाना पड़ता है, बस लिखा हुआ बहुत कुछ है, बट इसको क्राफ्ट कैसे करते हैं। आपको ये डिसीजन लेने पड़ते हैं कि हमने इन्वेस्ट करना है मिसाल या नहीं करना। क्या आपने डिसीजन लिया है, हो सकता है कि क्या कि आपको हेल्प करे या ना हेल्प करे, बट सो यू हैव टू क्राफ्ट इट। देन मैंने जैसे बताया कि कुछ जगहों पे आपकी लिमिटेशंस है कि वो ग्राफ है ही ऐसे, और जो मर्जी करते हैं, सब थिंग्स आर फाउंड, बट स्टिल अ लॉट ऑफ डिसीजन मेकिंग एंड चॉइसेस इन्फ्लुएंस। सर एक जर्मन टीवी शो है डार्क मिरर, उसके अंदर से ये कुछ कंसेप्ट की बात करता है उसके तरीके से कॉज इफेक्ट रिलेशन कि अगर अभी मैं इस जगह पे बैठा हूं, ये इट ऑल बॉइल्स डाउन टू अ डिसीजन दैट आई हैव टेकन maybe 20 years ago. यस 20 years ago कभी मेरा जो एक कॉज था वो मुझे आज इफेक्ट कर रहा है। बिल्कुल। एवरीथिंग इज इंटरलिंक्ड। सो आपकी हर स्टेज पे डिसीजन मेकिंग इज इंपॉर्टेंट। आप, हमारा काम ये है कि उसमें मैक्सिमम एफर्ट, मैक्सिमम सिंसियरिटी, मैक्सिमम ऑनेस्टी के साथ हम चलें। That is what we can do. But if you're doing stupid things and then taking a weight ऐसी थी तो फिर ऐसी, because you are taking a stupid decision. जो आपको सुना मिल रहा है, इसकी बात की थी, सुना मिल रहा है।
जी जैसे सीखा है नहीं लगता है दोनों चीजें सीखा है दोनों में अलग है जी लेकिन एक अलग खुदा है और एक अलग खुदा नहीं ये कहां से होता है लेकिन अलग खुदा जो सीखा है मतलब ये आगे फिर वो फिलोसॉफिकली चीजें डिफरेंट हैं, उस पर नहीं बात कर रहा, सब चीजें हम बिलीफ सिस्टम रखते हैं, बट ये इजी एग्जिट है। मैं इसको इसलिए मुझे अच्छा नहीं लगता कि इजी एग्जिट क्यों है लाइफ में, तो अच्छा जी ऐसे हो गया तो ऐसे हो गया, बस ठीक है। आप अपनी पूरी एफर्ट में सब कुछ करो, रिग्रेट ना हो, आप में भी ठीक है जो मर्जी होता है। सो इस वक्त तो थोड़ा सा उस पे हमने इस तरह रिप्लाई नहीं करता। सर देखो नेशनल ज्योग्राफी में दिखाते हैं जो एयरक्राफ्ट में जो पीएसए एक्सीडेंट होते हैं उनको 10 साल लगते हैं, लेकिन जब तक वो कॉज इट ढूंढते हैं रेटिना वो बंद नहीं करते, वो हमेशा रेटिना की डिफिकल्ट सिचुएशन होती है, तो जब तक रेटिना नहीं करते तो उसमें काफी साल लगते हैं, क्लोज नहीं करेंगे उसको। हमेशा देखिए कोई मिस्टेक कोई गलती उसमें चीज होती है, अब आप डॉक्टर से जाके किस्मत है और फिर दूसरी से ये वाले देखने के साथ देखा हुआ है, सबको देखो मैंने कुछ करने की जरूरत नहीं है, तो जो होना है वो होना है। स्ट्रेट बात है, बिल्कुल मसला नहीं। सो इसलिए इस चीज को जरा ध्यान से क्लियर रखना है। एंड आपका जो बिहेवियर वाला था क्वेश्चन, एक्चुअली हम इसके लिए एक मॉडल यूज करते हैं जिसको कहते हैं कैप मॉडल। कैप मॉडल एक्चुअली ये होता है कि हमारा पहले कॉग्निटिव पार्ट होता है, फिर हमारा अफेक्टिव पार्ट आता है, एंड देन हमारा बिहेवियर आता है। कैसे बिहेवियर ड्राइव होता है, कैसे बिहेवियर को हम एंड तक लेके जाते हैं, इसको बहुत सारी जगहों पे एबीसी मॉडल भी लिखा होता है, लेकिन उसमें सीक्वेंस टी की बनता बचती है, मैं क्या मॉडल कहता हूं, ओके सीक्वेंस टी बनता है, इसको प्लीज समझ लें फिर देखना। Cognition is this part, the knowledge part. एग्जाम्पल मुझे उन्होंने आगे बताया कि कला जो है वो जमाने में गलत बात है। जब इन्होंने मुझे इन्फॉर्म किया या मुझे बताया है, तो आई हैव द नॉलेज, ठीक हो गया। अल्लाह ने मेरे बारे में ये बात की है। This is the cognition part, cognitive. Now, based on my processing system, personality and everything what I am, I will attach some kind of likes or dislikes against Talha based on my cognition. For example, मैं कहता हूँ खैर है वो दोस्त है कह सकता है, शुक्र है तुमने याद लाइक आ गया, उसी इंफॉर्मेशन पे मेरी जो फीलिंग्स थी दे आर डिस्प्ले। द अदर ऑप्शन इज मैं बोलूंगा कि मतलब मैं देखता हूँ नेगेटिव अटैचमेंट आ गई, इन कॉग्निशन सेम है ना, बट कॉग्निशन की बेस पे मैंने अपना इफेक्टिव फीलिंग पार्ट डेवलप कर दिया। इसकी वजह से मैंने जाके इसको मौका मारा। That punching, the action part is behavior. So behavior is based on your cognition and affective part, the action that you do. कॉग्निशन कहते हैं नॉलेज को होने को, कॉग्निटिव हम स्टेप को कह दिया, ये कॉग्निटिव स्टेप है बेस्ड ऑन कॉग्निशन, इफेक्टिव एक्शन, एक्शन इज द बिहेवियर, बट जो इन चीजों से डिराइव होता है वो एक्चुअली बिहेवियर कहलाता है। तो ये जर्नी में मेडिकल व्यक्ति में बिहेवियर चेंज करता है। एग्जैक्टली। अब देखें, आप यहाँ हिट करते हो उस बंदे को, यहाँ हिट करते हो, आप बच्चों को जब हिट का मतलब नहीं हिट करते हो, जब कोई बात समझा रहे होते हो, कह रहे होते हो, तो आप उसके कॉग्निशन में हिट कर रहे होते हो,
नॉलेज पार्ट में ये अच्छी चीज है, ये बुरी चीज है। अब जरा मुझे नो ऑफेंस किसी का अगर ऐसा मसला है तो स्मोकिंग है, जो लोग उसको बुरा समझते हैं वो क्यों समझते हैं? बिकॉज कॉग्निटिव पार्ट नॉलेज में है कि ये बुरी चीज है, इफेक्टिव पार्ट में उसके साथ बुरी फीलिंग्स अटैच कर लेते हैं, एंड देन वी डू नॉट स्मोक। और इसमें एक और कॉन्सेप्ट समझ के फिर आगे चलते हैं। एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम हम सबके साथ चल रहा होता है, जिस कॉन्सेप्ट को कहते हैं कॉग्निटिव डिसोनेंस। कॉग्निटिव डिसोनेंस, जब आपका कॉग्निशन और बिहेवियर मिसमैच हो रहा हो, या कॉग्निशन मिसमैच हो रहा हो, that is known as cognitive dissonance. Dissonance, इसकी हम एक दो चीजें करते हैं ग्राफ कैलकुलेट। क्यों लोग छुप के स्मोकिंग करते हैं? आउट ऑफ रिस्पेक्ट करते हैं, बट खाना तो उनके सामने बैठ खा रहे हो। इससे पहले का कोई एग्जांपल मेरे फादर बहुत चेंज हो गए वो, और मैंने एक्सपीरियंस बहुत सम टाइम स्मोकिंग करने, लेकिन आपसे मेरे ग्रैंडपेरेंट्स से स्मोकिंग नहीं की। अपने पेरेंट्स के साथ ठीक है, बिल्कुल। देखिए रिस्पेक्ट का एलिमेंट खाने के वक्त क्यों नहीं आ रहा और उसके वक्त क्यों आ रहा है? क्योंकि मेरे शायद दादा को ये पसंद पसंद नहीं नहीं। कि वो वैल्यूज डिफाइन चीज ऐसी चीज की पूरी एक्सेप्टेबल नहीं। सर वो दूसरा एक और भी आपको कह रहे थे मैं आपको कुछ बोल रहा था, लेकिन मैं स्मोकिंग को बुरा नहीं समझता हूँ। ये बहुत अच्छी चीज है कि अच्छी चीज नहीं कि मैं जो हर एक के सामने कोई बैठना करूँ और बच्चों के सामने स्पेशली ऐसी चीज नहीं है बड़ा जिसमें बड़ा फादर होना चाहिए। ये भी रीजन होती है। आई आल्सो डोंट स्मोक एट होम, मैं क्लास में स्मोक करता हूं। ये परफेक्ट एग्जांपल है जो कॉग्निटिव डिसोनेंस से गुजर रहे होंगे। बट आई नो फैमिली यहाँ पे मेरे कोई अपने फादर के साथ मिलके स्मोकिंग कर रहे होते हैं, और उनकी दोनों के अलग अलग ब्रांड है और पसंद के बाद दोनों की डब्बियां अलग सेट करके रखी होती है, बिल्कुल सही है, बिल्कुल ऐसे है। अब इससे एडवांस में यही चीज देखनी है कि क्या होता है। स्मोकिंग अच्छी चीज है, कॉग्निशन पार्ट इनका क्या कह रहा है? अच्छी चीज नहीं है। आप स्मोकिंग करते हैं, एक्शन क्या कह रहा है? यस। सो एक्शन एंड कॉग्निशन में क्या है? कॉन्फ्लिक्ट है। जब ये कॉन्फ्लिक्ट रहता है कॉग्निशन एंड एक्शन में, कॉग्निटिव डिसोनेंस रहती है। ये आपको इंटरनली किसी न किसी तरीके से बहुत स्लो उसमें लेकिन डैमेज करती है कॉग्निटिव डिसोनेंस। अब प्रॉब्लम क्या होती है? आपका बाकी चीजें क्लियर करें। कॉग्निटिव डिसोनेंस को इंसानी दिमाग ऑटोमेटिकली अलाइन करने के चक्कर में होता है, या कॉग्निशन को एक्शन के साथ मैच कर देता है या एक्शन को कॉग्निशन के साथ मैच कर देता है। मसलन जो बंदा स्मोकिंग करता है और कहता है नहीं छोड़ सकता, वो स्मोकिंग पे वो आर्टिकल ढूंढना शुरू करता है जिसमें लिखा होगा बेनिफिट्स ऑफ स्मोकिंग। और जब उसका दोस्त कहता है कि क्या कर रहे हो, तो मुझे पता है कि दुनिया में सबसे सेफ चीज ये है, ये देखिए लिखा हुआ है। तो वो क्या कर रहा है? वो अपने कॉग्निशन को अपने एक्शन के साथ मैच कर रहा है। कॉग्निशन बेनिफिट ऑफ स्मोकिंग, अच्छा बड़ी अच्छी चीज है। एक्शन स्मोकिंग गुड, मैच हो गया, खत्म, कहानी खत्म हो जाती है। इस तरह उन्होंने क्या किया? उन्होंने भी मैच कर लिया। उन्होंने अपने आप को ये फीलिंग दे दी है, सॉरी आप बात कर दी, फीलिंग दे दी है ये नॉर्मल चीज है, इसमें क्या फर्क पड़ता है? सब ने उसको कॉग्निशन पार्ट में सेट कर दिया। तो एक्शन बुरा नहीं लगता। अब ठीक है डबियां हम ही डबी करते हैं, इशू नहीं है, बट till the time you have a problem with your cognition and behavior, आपको हमेशा वो डिसोनेंस पैदा करती है। तो ह्यूमन ब्रेन ऑटोमेटिकली एंड इंटेंशनली उसको अलाइन करता रहता है वापस। जी किसी में वो टेंडेंसी भी तो बढ़ जाती है कि कुछ लोग ऐसे हैं कि मैं स्मोकिंग एंड आई थिंक बेटर वी विल डू सुकून आता है। अगेन अलाइनमेंट, एडिक्शन है, अलाइनमेंट की है उसने कि मैं क्यों स्मोकिंग करता हूं, मेरा इसका से फायदा नहीं बेहतर हो जाए, वो भी आपकी कॉग्निशन नहीं है, डिपेंडेंट कर गया। जो सीधे फिगर होते हैं, जो
Oh yes, yes. क्योंकि उसकी जब नॉर्मल आदमी उसको उनकी कॉम्बिनेशन और सोच ही रहा है वो भी उसने अपने आप को जस्टिफाई किया होता है कॉग्निशन पार्ट को सेटिस्फाई करने के लिए, क्योंकि नॉर्मली ये बड़ा सिस्टमैटिक चीज है, सीधी सीधी चलती है। अब आपको इसी से एक और कॉन्सेप्ट निकल आता है जो मार्केटिंग में पढ़ा रहे हैं, इमोशनल लेबर। आपका जो रिप्रेजेंटेटिव होता है सामने बैठा होता है बिल्कुल रिसेप्शन पे, उसकी ट्रेनिंग उसकी जॉब का पार्ट क्या होता है, जब भी तो स्माइल करनी है। ऐसे ही घर से चाहे वो किसी के साथ या के साथ लड़ के आया उसने इधर आकर स्माइल करनी है, तो यहाँ भी उसको डिसोनेंस चल रही होगी, वो सोच कुछ आ रहा है, उसका दिल कुछ आ रहा है, घर कुछ आ रहा है, उसको गैप को फिल करने के लिए जो 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 एक्सर्ट कर रहा है एफर्ट, उसको इमोशनल लेबर कह देते हैं। जब आप अपने एक्चुअल इमोशंस को हाइड करके दूसरे इमोशंस शो कर रहे हो, तो अगेन यू हैव दिस प्रॉब्लम। ठीक है, सो ये बिहेवियर एक्चुअली ये मसला है कि वो कॉग्निशन से इफेक्टिव पार्ट से, देन इट इज नोन एज अ बिहेवियर, द एक्शन पार्ट ऑफ व्हाट वी डू। ओके, सो नॉलेज एंड कॉम्पिटेंस समझ आ रही है हमें। टैलेंट एक और चीज ऐड कर रहे हैं, इसके बाद इस पे बहुत सारी बहस है, बट टैलेंट को हम थर्ड चीज ऐड कर रहे हैं। अब इन तीन चीजों को अगर देखते हुए सारे इधर देखें, पहले बाद में लिखना, इस तरफ आ जाए, ट्रेनिंग एंड एक्सपीरियंस। अब जरा देखें नॉलेज जो है, नॉलेज ये किस तरीके से हम गेन कर सकते हैं, through the training. The major portion of knowledge is gained through training. And how much one can gain? There is no limit. बहुत ज्यादा नॉलेज एक बंदा गेन कर सकता है, but mostly you gain it through training. The knowledge can be learned through training, mostly, and with some of the experience. एक्सपीरियंस भी आपको नॉलेज सिखाता है, बट ट्रेनिंग से आप आसानी से सीख सकते हैं मेजर पोर्शन ऑफ नॉलेज। कॉम्पिटेंस, कॉम्पिटेंस नॉलेज ट्रेनिंग से आप कर सकते हैं। ये फॉर एग्जांपल क्लासरूम ट्रेनिंग है, इससे कॉम्पिटेंस आ सकती है, बट इसका आधा चंक एक्सपीरियंस के साथ अटैच्ड है। इफ यू आर नॉट गोइंग टू एक्सपीरियंस इट, यू कैन नॉट हैव द रिक्विजिट और अ फुल फ्लेज कॉम्पिटेंस। इक्वली समझ लें कि कॉम्पिटेंस ट्रेनिंग एंड एक्सपीरियंस दोनों का मिल के उनकी बात का जवाब है, जी। लेकिन ऐसा नहीं है कि वो कॉम्पिटेंस यस और एक्सपीरियंस और इसको यस बिल्कुल ये वही चीज है। मेरे पास जवाब था इसलिए मैं खुश खुश और चुप बैठा हुआ था। तो ये आपका कॉम्पिटेंस जो है, इट इज अ मिक्सचर ऑफ एक्सपीरियंस एंड योर ट्रेनिंग। दिस सेटअप इज मोर ऑफ अ ट्रेनिंग। ठीक है, द मोर यू आर गोइंग टू ऑपरेट दोस थिंग्स, एक्सपीरियंस। टैलेंट, लाइन ही गायब होगी। टैलेंट को डिफाइन अभी करते हैं पहले। ये दो समझ आ गई बातें क्या है, क्लियर होगी ना? टैलेंट को पहले हम समझ लें कि क्या चीज है। टैलेंट लाइक इंटेलिजेंस इज देयर और नॉट देयर। ठीक, इंटेलिजेंस की तरह टैलेंट और डूइंग समथिंग इज देयर इन अ पर्सन और इट इज नॉट देयर इन अ पर्सन, और कम या ज्यादा हो सकता है। इसको समझने के लिए एक इसको अभी फिलहाल इग्नोर करके एक चीज वैसे जरा समझें।
ये ग्राफ है। फॉर एग्जाम्पल singing is talent. Who's the best singer in the world? चलो आप क्या बताओ फिर। बहुत के हिसाब से मतलब टॉप टेन में बताते हैं। वही एक बता दें। गुड। बेस्ट क्रिकेटर राइट। कोई और टैलेंट बताएं आप। रनिंग में भी कोई टैलेंट होगा दुनिया में। ओके, दिस इज द पॉइंट which is defining these people. The maximum in the world, somebody in one talent is this level. ये बात समझ आ रही? नहीं समझ आई, अभी थोड़ी देर में समझ आएगी। फॉर एग्जाम्पल आप क्या बनना चाहते हो या बन गए हो? पायलट। Who's the best pilot in the world? कोई होगा ना? ये वाला पायलट था। So there must be somebody who's the best pilot in the world. ऐसे ही है। अब वो बनना है कि दूसरा है? बेस्ट। तो हम ये जो पॉइंट है इसको समझ रहे हैं कि दुनिया का उस टैलेंट में सबसे बेस्ट बंदा हाईएस्ट। अब किसी भी एक इंडिविजुअल का टैलेंट का पोजीशन क्या होती है? जी नहीं, एक मिनट है कि एक बंदा है, बस ये याद रखिए। बंदा एक है, इसमें म्यूजिक, टीचिंग, क्रिकेट, हॉकी, सॉकर, पायलट, बॉक्सिंग and millions of other things that one person can do. ठीक? अब इस बंदे में पता नहीं क्या लिखा था वैसे, म्यूजिक ये क्या था? ये क्या था? क्रिकेट। ये किसी एक बंदे में पायलट बनने का या क्रिकेट का टैलेंट मैक्सिमम अवेलेबल है। It is with DNA. It is what you get as a gift. God gifted है ये talent, but we need to develop it. अब पायलट बनने वाले भाई ने कभी एयरपोर्ट भी ना देखा हो, तो ये सारा वेस्ट हो जाएगा। टैलेंट था वेस्टेड, टैलेंट था। और वो बंदा जो है वो हॉकी खेलने जाता है। अब हॉकी खेलने में वो जितनी भी मैक्सिमम एफर्ट कर ले लाइफ में, वो यहां तक पहुंच सकता है कि अपनी गली में गोल कर जाता है। बस मैक्सिमम उसकी कोई कैपेसिटी, कोई टैलेंट है, उस तक पहुंच सकता है। म्यूजिक शुरू कर देता है और उसमें मैक्सिमम एफर्ट करता है तो एक ठीक सिंगर बन जाएगा। दुनिया टॉप करना मुश्किल है। सो ऐसा बंदा अगर उसकी लक थी एंड बहुत सारी और चीजें हम बात करेंगे,
कि वो क्रिकेट में चला गया तो वो शायद आगे नहीं बन जाएगा, या वो पायलट बन गया तो वर्ल्ड नंबर 1 पायलट बन सकता है। उसमें पोटेंशियल है, उसमें टैलेंट इज अवेलेबल, बट द प्रॉब्लम विद टैलेंट इज दैट अनलेस यू डेवलप इट, आपको पता भी नहीं लगा। So talent is always there of different things at different levels, but you need to develop it. अब इस talent का issue जो है जी recognize कोई करते हैं। The problem with talent is कि unless talent का क्या मसला है? talent नॉलेज से ट्रेनिंग से कितना आ रहा है? थोड़ा सा पोर्शन। एक्चुअली किस चीज से आ रहा है? एक्सपीरियंस से। अनलेस यू एक्सपीरियंस योर टैलेंट, व्हिच मींस यू एक्चुअली डू दैट थिंग, आप टैलेंट डेवलप नहीं कर सकते। योर क्वेश्चन अबाउट द आइडेंटिफिकेशन, दैट इज दिस पार्ट। अभी एक और बात आपको बताऊंगा जिससे हमें एक और दो चीजें बड़ी क्लियर होंगी। सो ये जो पोर्शन ट्रेनिंग का लिखा हुआ है ना, ये एक्चुअली इसी तरह लिखा हुआ है कि टैलेंट को आइडेंटिफाई आप यहां कर सकते हो, डेवलप यही करते हैं हम। अब जरा एक अच्छी बात जो हमें हमारे लिए भी काम आएगी, नेक्स्ट जनरेशन के लिए भी काम आएगी। जो एजुकेशन की बेसिक फिलॉसफी है ना, नर्सरी क्लास से लेकर 10th तक सारे सब्जेक्ट में काम करना बच्चे को, दैट इज बिकॉज ऑफ दिस। एक्चुअली दैट इज बिकॉज ऑफ दिस। यू आर एक्सपोज्ड टू योर लैंग्वेज, यू आर एक्सपोज्ड टू सम साइंस सब्जेक्ट्स, यू आर एक्सपोज्ड टू सम साइंस के ही मैथमेटिक्स के सब्जेक्ट्स, बायो, फिजिक्स, केमिस्ट्री, आर्ट्स, ड्राइंग, एंड आपको साल बाद नहीं, आजकल महीने 2 महीने बाद कभी आप सिंगिंग कंपटीशन कर रहे हो, कभी आप रनिंग कर रहे हो, कभी आप स्पोर्ट्स कर रहे हो, स्कूल में फुल फ्लैक्स स्कूल का जो करिकुलम है, फुल फ्लैक्स स्कूलिंग सिस्टम है, व्हाई इट हैज एवरीथिंग इज टू आइडेंटिफाई द टैलेंट। अच्छा चलो, हमने कहा 10th क्लास तक सारा कुछ उसको पढ़ा रहे हैं, व्हाई नॉट एफएससी में भी उसको पढ़ाएं सब कुछ, क्यों नहीं पढ़ाते? फिर यूनिवर्सिटी में क्यों नहीं पढ़ाते? The actual philosophy behind giving and exposing one child to each and every kind of subject is to identify the talent. Unfortunately, अगर हमें मैथ की टीचर सख्त मिल जाए तो टैलेंट होने के बावजूद उसका एक्सपीरियंस कम होता है, वो टैलेंट डेवलप नहीं होता। दिस इज अनफॉर्चुनेट। ठीक है ना, कई दफा बड़े टैलेंटेड होते हैं लेकिन टीचर अच्छा नहीं मिलता, या कुछ ऐसे सर्कमस्टेंसेस हो जाते हैं कि वो टैलेंट इज लॉस्ट। बट द बेसिक फिलॉसफी बिहाइंड मैट्रिकुलेशन और O levels की एजुकेशन तक इज expose people to as many subjects as possible and then identify the excellence of biology का knowledge। बायोलॉजी में ये बड़ा दिल लगता है इस टाइम, ठीक है सर, गो टू मेडिकल। ये मैथमेटिक्स फिजिक्स में अच्छा है, गो टुवर्ड्स इंजीनियरिंग। ये आर्ट्स में अच्छा है, एफए कर लो, एंड देन बॉडी। तो ये टैलेंट आइडेंटिफिकेशन भी एक्चुअली हो रही होती है, जो हम किसी लेवल पे ना हम समझते हैं, ना हमारे बच्चे समझते हैं, ना हमारा टीचिंग सिस्टम समझता है, ना हमारा करिकुलम बनाने वाले लोग समझते हैं। या मार्क्स नहीं आते तो हम प्योर जजमेंट कर लेते हैं कि मार्क्स नहीं आए तो समटाइम्स मार्क्स आने के बाद भी हमें समझ नहीं आता, गाइडेंस ही गाइडेंस I was very difficult for that. आगे कंटिन्यू नहीं बता सकते। दूसरा हमारे से कुछ सोसाइटी के भी बने होते हैं गांव के भी, अगर आप इंजीनियर बन गए या आप डॉक्टर बन गए तो आप मेरी जिंदगी है, अदरवाइज देयर इज नथिंग एल्स। And people treat you honestly. हाँ ऐसे है, बट people who are patient, not medical qualification,
पेशेंस होता है जिनका, सफर करते हैं, फोकस रहते हैं, तो कुछ ना कुछ कर जाते हैं अगर आपकी फील्ड में नहीं लगे हैं। बट द प्रॉब्लम इज, एक वो बुक है उसमें पूछा होता है कि पुट योर ड्रीम टू टेस्ट, जो हम बनना चाहते हैं पायलट जिस तरह का है, ये छोटे होते को 2 साल की उम्र में ही पाया हुआ है पायलट बनना। इज दिस ड्रीम योर ड्रीम? ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है। जो भी हम बनना चाहते होते हैं, इज इट योर ड्रीम, या कि आपके पेरेंट्स की है, या जो आप कह रहे हो ट्रीटमेंट की है, सोसाइटी की है? तो यूजुअली हमारी ड्रीम सोसाइटी की होती है, हमारी ड्रीम की होती है। सर हमारा तो पहले से सर डिस्क्राइब हुआ है, तो थोड़ा थोड़ा मेडिकल के जीवन में ना तो एक्चुअली वो भी असेसमेंट का तरीका भी ये था कि अच्छा पता चल गया कि किसमें ये बेहतर है, तो मार्क्स आना ठीक है, लेकिन जो रैंक बेहतर है, बट इट्स नॉट द अल्टीमेट इंडिकेटर। वो अर्थ में है कि कैसे टैलेंट डिफाइन करते हैं, बट दिस इज द फिलॉसफी ऑफ एजुकेशन, यू expose everybody to different fields and then people have this identification कि मेरे ये फील्ड में अच्छा हो, इसमें मैंने आगे परस्यू करना। अगर अभी तक भी किया था कोई ऐसा इशू नहीं है, वो क्लैरिटी आपको कैसे आएगी? अदर देन लेजी थिंग्स दैट यू, there must be a few things that you do very well, which do not make you tired when you do them. So then actually education वहाँ से होती है कि आप कौन सा काम ऐसा अच्छा करते हो कि आप नहीं होती है कि हाँ मैं ये काम अच्छा कर रहा हूँ, आपको थकावट होती है, उससे नहीं होती। तो इस पे कभी आप सोचना भी चाहूँगा वैसे हमारा सारा कल्चर भी मतलब मेरे ऐसे सोचा था बच्चों को मेडिकल और मैं समझता हूँ कि हमारे पास एवरेज के सिस्टम आते हैं या सिस्टम आते हैं, तो वो ओ लेवल से बच्चे की एक्टिविटी को आपको ध्यान डालना चाहिए कि वो लेवल में सब्जेक्ट्स आ जाते हैं। 20-22 सब्जेक्ट्स है, बच्चा म्यूजिक पढ़ेगा, आर्ट का यूज करना पड़ेगा, लेकिन हमारे कल्चर में अभी तक हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। मेरे पास बेटे का वो लेवल बड़ा सही है, उसके लिए शिफ्टिंग वगैरह है, जो से पढ़ते हैं और उससे कहा है कि साइंस पढ़ो, तो साइंस में एबिलिटी ज्यादा होते हैं। अब तुम मैनेजमेंट साइंस भी पढ़ सकते हो, साइंस भी पढ़ सकते हो, ये भी पढ़ सकते हो, तो वो कंफ्यूजन वाला है ना, वो एक लेवल में उसका रहा, दो पे उसको थोड़ी डायरेक्शन मिलती गई, लेकिन बेसिकली जो फील्ड था ना उसके सीनियर डिसिप्लिन से यही कहा साइंस पढ़ो, साइंस में एबिलिटी ज्यादा होगी, तो ये कन्वेंशन थी वो लेवल में साइंस पढ़ने। बस वो हमारी अपनी बनाई हुई चीज है, हमारी अपनी वो बनाई जैसे कि हम उसे लेवल पे आइडेंटिफाई करते हैं और उसको लेवल करते हैं, वो लेवल पे आते हैं, तो वो हम लोग सोल्यूशन में रहते हैं। आप इसी के बच्चे, सॉरी मैं आपको बात कर रहा हूँ, ए लेवल्स में पाकिस्तान में हम कितने 11 सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, आजकल 9 पढ़ रहे हैं, 9 और 11। सिंगापुर में इट इज कंपल्सरी टू स्टडी प्लस 20 सब्जेक्ट्स, प्लस 20 सब्जेक्ट्स, ए लेवल ओ लेवल्स ए लेवल्स में 3 सब्जेक्ट पढ़ा। अगर क्यों हम इतना नैरो डाउन करते कि भाई ये पूछा कौन सी चीज अच्छी लगी, कौन सी में तुम खुश थे, कौन सी में ठीक थे, ये लोग नहीं, इसमें एक्सपर्ट हो जाते हैं। कुछ लोगों के इंटरेस्ट चेंज हो गए सर टाइम के साथ के, मतलब बहुत सारे लोग के अभी कुछ एक चीज में सर सिग्नलाइजेशन ऊपर दीवार पे जाके वो ये सब है, वो पे जो मतलब आइडेंटिफाई नहीं करता है। एंड एक और बात आज का ये कोई इशू नहीं है कि आपको किसी एक जाके पता चला कि आपको टैलेंट क्या है, यू ऑलवेज स्विच। सर मेरे साथ एक्सपीरियंस में कोई है जो डिवाइड बन गया है, जो हमारे इसी तरफ गया है, वो बैंक में बहुत अच्छा कमा रहा है, बट ही वांट्स टू स्विच हिज प्रोफेशन फ्रॉम लाइटिंग टू टीचिंग। तो अभी वो इसलिए वो मास्टर्स में आया और अभी टीचिंग पर आगे पीएचडी करेगा एंड अब फिर इसकी एक नंबर और भी हमसे 4 बहन नहीं, अब बड़ी बहन ने बचपन में अपने से कहा कि मैंने साइंस नहीं पढ़नी, मुझे आर्ट्स का शौक, तो उन्होंने कहा आप ना पढ़ें, आप आर्ट्स पढ़ें। अब हम तो उनका मजाक उड़ाते थे कि वो उनकी होम इकोनॉमिक्स होती थी, क्या क्या कर रहे हो और ये चीजें। अभी हम सब में से सबसे हाईएस्ट पेड हूं, अगर एक अमेजिंग आर्टिस्ट है, हम अपने प्रोफेशन में वो एक एक्सेल करें, तो वो आप शुरू से उसको अगर आपने एनकरेज किया तो आपको बहुत दफा आपको फील होगा कि मैं गलत कर रहा हूँ या सेल्फ डाउट करेंगे, बट अगर आपने एक प्रोफेशन चुन लिया है तो और आपकी थोड़ी सी मैं आपको हल्का से और मॉडिफाई करता हूं इस कॉन्सेप्ट को
It is not the monetary. It is the monetary part, yes. It is one of the measurements. Is that thing making you happy? That is the main question. Self-satisfaction. सेल्फ सेटिस्फेक्शन है कि नहीं? जिस तरह करियर में अपने कहा कि मैं खुश हूं कि नहीं? वैसे मैं आपको एक बात बता रहा हूँ, इस टाइम क्लास पर आपके सामने नाम है, फॉर एग्जांपल मैं थोड़ा सा आपका है, बट somehow actually it gives me energy, यकीन करें। क्यों? क्योंकि मुझे ये एक्सपीरियंस मुझे कोई इशू नहीं है। This is a time which I like। हालांकि ये 12 घंटे बाद मेरा तो दिमाग वैसे उठ हुआ है, आपको दिखा देता हूँ, लेकिन आइडिया इज कि क्या आपको पैसा तो है, पैसा मिल जाएगा, बट इज इट आल्सो गिविंग यू द काइंड ऑफ सैटिस्फैक्शन इन लाइफ? और वो एक्चुअली का बड़ा गहरा कनेक्शन है, सैटिस्फैक्शन होगी पैसा मिलेगा, अदरवाइज आप बहुत जल्दी थक जाओगे। सेटिस्फैक्शन के अलावा भी सर आपकी मल्टीपल चीजों की बहुत टाइम आपको सेटिस्फैक्शन नहीं मिलती होगी, लेकिन आपका एक एम होता है या आपका एक मॉरल कोड बिल्कुल कि दिस इज समथिंग दैट आई शुड डू। बहुत दफा ऐसा होगा कि आपको सेटिस्फैक्शन नहीं मिलती होगी, बट अगर आपके हाथ से अगर आपका मॉरल कोड कह रहे हैं मुझे यही करना चाहिए, हम सेटिस्फैक्शन को ये ना सोचे कि अगर टफ टाइम मिलते हैं हम उससे डिलीट होते हैं, वो भी कई दफा होता है ना, तो बंदा कहता है यार मैं थक गया हूं, टफ टाइम मिलना इज समथिंग एल्स। वो तो टैलेंट में आपको ये मसले आते हैं, जब आप टैलेंट डेवलपमेंट में होते हो तो टफ टाइम्स तो मिलते हैं, और अदरवाइज तो आप पता नहीं बन सकते, क्वालिटी पैदा होती है। और फिर डाउन स्ट्रीम से कनेक्ट करा के डाउन स्ट्रीम बहुत देखो हर अपॉर्चुनिटी जो है ना उसके इर्द-गिर्द प्रॉब्लम्स है, ठीक है, एंड दिस टफ एवरीथिंग गुड इज टफ। अचीवमेंट्स कभी भी आपको कोई ये नहीं स्टोरी सुनाएगा कि मैं तो 16 स्क्वाड में बिलियनियर हो गया, और ऐसी लंबी कहानी सुनाएगा आप व्यक्ति जो सभी जगह क्या करता है। हमारी प्रॉब्लम कहां आती है कि हम एक बंदे को जिसको बेंचमार्क कर रहे होते हैं, जो आज वो कर रहा है वो हम करना चाहते हैं, लेकिन जो पिछले 20 साल करता है वो नहीं करना चाहते। तो अगर हम ये सोच ले, ये ना पूछे कि तुम क्या कर रहे हो कि तुम इतने खुश हो, ये पूछो कि क्या किया है कि इतने खुश हो, वो बड़ा अच्छा क्वेश्चन। तो उसमें टफ चीजें हैं, वो मैटर करता है। सो टैलेंट को आपको एक्सपीरियंस के साथ डेवलप करना पड़ता है, और फिर आपको आइडेंटिफिकेशन होती है कि अच्छा ये मैं सही कर रहा हूँ, नहीं कर रहा, गलत हो रहा है, क्या हो रहा है। तो दिस इज हाउ यू डेवलप टैलेंट। टैलेंट की लर्निंग नहीं होती, इसकी डेवलपमेंट पोर्शन ज्यादा होता है, एंड जो नॉलेज है दैट इज दैट यू कैन गेन थ्रू द ट्रेनिंग्स। So competence is a mixture of training and experience, but talent is only polished and developed when you actually experience it and keep on experiencing it. इसमें बहुत सारी sayings हैं। कुछ लोग कहते हैं 5 years तक आप 2 hours per day 5 years तक किसी भी सब्जेक्ट के बारे में पढ़ना शुरू करते हैं। After 5 years, you will be in the top 5% of the people in that subject. हम अपनी कितनी जिंदगी ज़ाया कर देते हैं, हम किसी चीज में भी 5% पे नहीं पहुंचते दुनिया के टॉप लोगों में, ज़िगज़ैग की वजह से। एक चीज शुरू की दूसरी करती है, चले बट टैलेंट का एक बहुत मसला है। टैलेंट का जो क्वेश्चन आपके ज़हन में आता है, it is not when you are going to go there, it is how far you can go. टैलेंट को हम लिमिट से डिफाइन नहीं कर सकते। देखिए आप लोगों में से नुसरत अली खान वाली ठीक है बेस्ट सिंगर, ओके फाइन। नुसरत अली खान से पहले भी तो बेस्ट सिंगर हुआ है, वो पहला नहीं हुआ। Somebody raised this bar. It was here, then it was here, then it was here, and this line does not have any limit.
तो सभी बड़ा मैं थोड़ा कंफ्यूज हो रहा है पेमेंट नेशनल मैं सेटली करता हूँ और ये शायद मैंने मुझे लगाई होगी अभी दोनों हम पहले भी डिस्कशन करते हैं अपने फॉर्म के जब दोनों से नहीं करते हैं तो इंसान नेशनल सील कर देता है लेकिन वो जो लोग नेशनल सील करते हैं सर उसके पीछे प्रैक्टिस बहुत ज्यादा होती है चाहे वो सिंगल है या रिपीटर वो बार-बार घंटे बॉलिंग करता रहेगा 12 घंटे बैटिंग करता रहेगा और दिन रात उठते बैठते सोचते रहेगा पढ़ते रहेगा तो उसके पीछे वो एक्सपीरियंस ना कहीं पर एलिमेंट भी है ऐसे ही है आइडेंटिफिकेशन की हद तक है बट इट इज एक्चुअली एक्सपीरियंस पार्ट आज समझ आएगी और क्लैरिटी इस कॉन्सेप्ट में कि अनलेस आप यू पुट योरसेल्फ इन दैट रिवर कोई डेवलपमेंट नहीं competence जो talent का आपस में relationship है वो आपके more talent tools या ज्यादा जल्दी competitive मैं इसको इस तरीके से कहूंगा कि if you are the most competent person in the world, you define the level of talent. जहाँ पे पैशन का और टैलेंट का कॉम्बिनेशन बनने है तो वहाँ पे Passion का and talent का. Actually, दोनों कॉम्बिनेशन भी आ रही है इसमें कॉम्बिनेशन actually talent, passion होना talent होने की बड़ा बात 10 से 12 घंटे तक किसी काम को करना वो बेसिक पता ही कर सकते हैं हमारे पास हम 2 घंटे करते है. हैं हाँ, लेकिन talent, passion होना talent होने की निशानी है. Otherwise passion नहीं हो सकती. सर इसमें चीजें में ऑनलाइन आप एक और फैक्टर बहुत मैटर करते हैं कि वांट टू अचीव Again, that is related to अब जैसे सर मेरे प्रोफेशन में मैंने बहुत से ऐसे लोग देखे हैं जो कि अपने प्रोफेशन के पिनिकल्स पे but they have given up many things that I might not be able to give up. They have given up their family, they have given up their personal life, they have given up so many things कि तब वो जाकर उस लेवल पे पहुंचे. और अगर मैंने उस पिनिकल पे पहुंचना है तो I would have to give up these things. मेरे पास टाइम है, टाइम फिनिट है. अब वो 24 घंटे हैं तो मैं वो 24 घंटे ही लगा सकता हूँ, मैं 25 घंटे नहीं कर सकता. choices. तो इतने strategy का लेक्चर याद करें. Things you don't have to. ठीक है? It is not what you are doing. It is also what you are not doing. And trade-off जिंदगी में जैसे जैसे हम समझते हैं कि हम ज़्यादा successful होते हैं, उतने बड़े trade-offs करने पड़ते हैं. उतने बड़े trade-offs करने पड़ते हैं. 24 घंटे लिमिटेड हैं. 24 घंटे में choices हैं. ये कौन सी choices हैं? And yes, 100% वही बात कि जो उस बंदे ने लाइफ में किया होता है वो कोई नहीं करना चाहता. लेकिन जो अभी वो enjoy कर रहा होता है, सर वो एंजॉय के साथ सफर नहीं कर रहा हूँ. pay time and play time. सर ऐसे अब अगर आप किसी भी देखें किसी ने अपने प्रोफेशन में बहुत ज्यादा एक्सेल किया हो, तो जैसे अब हमारे बॉसेस से जो बहुत उन्होंने एक्सेल किया था, बट दे वर इनसॉम्निया, वो पूरी पूरी रात जागते थे. Their families are not living with them. They are living alone. Although they have reached the pinnacle of one thing, but they have given up so many other things. They would have to pay for it. Payment है. So play time and pay time जो है ना वो डिपेंड करता है आपने कब करना है. अगर आपने पहले इन्वेस्ट कर दिया तो आपने पेमेंट उस टाइम नहीं की, एफर्ट नहीं किया, तो अभी आपका प्ले टाइम सैक्रिफाइस होकर पे टाइम में शिफ्ट हो गया. Although आपने डिफरेंट चीजों में अचीव कर दिया होगा, ये बात वैसे एक बात कर रहा हूँ. इसीलिए हमेशा लाइफ में स्ट्रेंथ होती है, एनर्जी होती है, चीजें होती हैं, तो पे टाइम कंसीडर करना. ट्रेड ऑफ करने हैं, उस टाइम नहीं करने हैं. बाद में प्ले टाइम होता है और वो सारी जिंदगी पे टाइम चलता रहता है, बट स्टिल आसानियां हो जाती है, जिंदगी बेहतर हो जाती है अगर आपने एक टाइम पे कुछ कर लिया हो. अगर उस टाइम को गुजार दिया हो तो बाद में प्ले टाइम शुरू हो जाता है, पहले प्ले टाइम आप गुजार दो. सो सैक्रिफाइसेस आर इंपॉर्टेंट. बट उसमें कई लोग फॉर एग्जांपल वैसे शौक होता है कि वो अकेले हैं और बहाना बना रहे हैं हमारी जॉब करना है, वो एक और इशू है. आपको कोशिश साथ में भी करनी चाहिए, इसको कहते हैं टोटलिटी का कॉन्सेप्ट. देखो अचीवमेंट भी एक चीज से ना करें तो बेहतर है.
जब आपकी डेथ हो रही होती है तो मेरे ख्याल में आपको आपके बच्चे के साथ जो वॉक की होती है या अपने पेरेंट्स के पास बैठे होते हैं, अपने फैमिली के साथ, फ्रेंड्स के साथ बैठ के जो आपने टाइम स्पेंड किया होता है वो ज्यादा याद आता है एज कंपेयर्ड टू द नंबर ऑफ सैलरीज दैट यू गॉट। सो मैं इस चीज की फेवर में वैसे नहीं होना चाहिए कि आप बिल्कुल एक साइड पे मेडिकल पे पहुंच जाओ, दूसरी साइड पे आपकी बिल्कुल सैक्रिफाइस हो जाए। यू शुड ऑलवेज ट्राई टू कीप द बैलेंस। सर ये भी हम लोग नॉलेज की बात करें कि चीजें में नॉलेज से रिसर्च से हमारा कॉन्फिडेंस सिस्टम एक प्रोसेस है और आप लोग आप ज्यादा शुरू किया ना सर वो प्रोसेस करेक्शन से आगे भी है लेकिन वर्क में पहले शुरू नहीं इसका है ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है और सक्सेस के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप लाइफ का प्रोसेस के साथ। लेकिन मुझे पता है डिजाइनर से बात कर रहे थे दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट और आपको बहुत सारी फैमिली की शादियां छोड़नी पड़ती हैं मिसाल के तौर पे बोला आपका अगले दिन पेपर होता है ठीक, या आपको कम टाइम के लिए जाना होता है या आपको कई बार इस तरह के एक्सचेंजेस ट्रेड ऑफ्स करने पड़ते हैं लाइफ में, करने चाहिए, कोई इतना खास मसला नहीं है। जहां आपके पास रूम है वहां ट्रेड ऑफ कर देना चाहिए बेहतरीन है। आपकी बिल्कुल वो बात ठीक थी। अगर इसमें भी सर आपकी प्रायोरिटी है, अगर आपको फैमिली में कुछ शादी के करना पड़ती है तो क्या छोड़ सकते हैं, लेकिन आप अपने बच्चे का मेडिकल नहीं छोड़ सकते। हाँ लोग छोड़ते हैं वो अब आपकी प्रायोरिटी है कि आप क्या चीज करना चाहते हैं, क्या चीज नहीं करना चाहते हैं, वो आगे जाके आपकी लाइफ को डिफाइन करती है। उसको हम वैसे जो टर्म दे रहे होते हैं उसको कह रहे होते हैं प्रिंसिपल ऑफ एब्सोल्यूट प्रायोरिटी। पहले क्या करते हैं तो मोमेंट्स डिसाइड के पहले क्या करते हैं, कई दफा बड़ी बड़ी इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं जो बड़ी इंपॉर्टेंट चीजों को बिल्कुल खत्म कर देती हैं और वो इंपॉर्टेंट हो जाती है, जिसमें आपने एग्जांपल दी है। तो यस वो सारी चीजें हमारे साथ चल रही होती हैं। हर क्लास को खत्म करते हैं। ऑनलाइन लोगों का क्वेश्चन तो नहीं है भी तुमको कह दो बस खत्म हो गई क्लास। ये जो मॉडल है ये सर्टिफिकेट मॉडल है या किसी ऑथर का है? ये ऑथर का है, ये ऑथर का है। जितने भी लोग ऑनलाइन हैं उनकी चैट में कोई ओके सो आज की क्लास हमारी खत्म हो रही है। प्लीज कोशिश करें जो लोग मजबूरी में नहीं हैं वो क्लास में आए, बिकॉज जो क्वालिटी ऑफ डिस्कशन या चीजें हो रही होती हैं आई नो आप लोग मिस कर रहे होंगे अगर आप सुन रहे हो तो। Yes, sir. ठीक है अभी ठीक है, मुझे पता लग गया आप कुछ बोल रहे हो। तो नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह मिलते हैं और उसके बाद आई थिंक आपका एग्जाम है उससे अगले वीक, सो स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर इट। नेक्स्ट वीक में मैं आपको एक आधी असाइनमेंट शायद दूं जो आप मिड के बाद मुझे सबमिट करा देना, कोई ऐसा इशू नहीं है, बट अभी से पढ़ना शुरू कर दें। थैंक यू वेरी मच एंड सी यू इन नेक्स्ट क्लास। एंड कल की हमारी क्लास नहीं हो रही। थैंक यू। Allah Hafiz.